So hello everyone, namaskar, adab, sat shri akal and came to welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject. वैसे मैं अब अगर ये कहूँ कि केमिस्ट्री और बायो के साथ भी आपको इश्क मोहब्बत हो जाएगा तो गलत नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए बाबा SSP ने दो और फैमिली मेंबर जुटा लिए हैं। शिप्रा मैम आपको केमिस्ट्री करा रहे हैं एंड साथ ही साथ शिप्रा मैम आपको बायो करा रहे हैं एंड केमिस्ट्री के लिए हमारे अभिषेक शर्मा सर हैं जो आपको लगातार हेल्प कर रहे हैं। तो जरूर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा बच्चा, यहीं पर चाणक्य नीति दिया हुआ है। ये चैप्टर का पूरा आज हम जो चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी एनसीईआरटी के एग्जांपल, एक्सरसाइज एंड एडिशनल एक्सरसाइज, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बी विथ अस एंड एंजॉय द एंटायर फिजिक्स। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सामने एग्जाम आ गई है तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप प्लेलिस्ट को अच्छे से चेकआउट कर लो। आज ही नीट का एग्जाम डेट भी रिलीज हो चुका है 7 मई, तो प्रचंड बैच को फॉलो करिएगा। प्लेलिस्ट में मैं आपको दिखा देता हूं। और जो भी बच्चे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, उन लोगों को आपको क्या फॉलो की, देखिए बायोलॉजी का शिप्रा मैम का बन चुका है, अभिषेक सर का बन चुका है, क्लास 12 एनसीईआरटी में सब कुछ है प्लेलिस्ट के अंदर। कहाँ गया भैया प्लेलिस्ट हुआ तो दिख जाओ बाबू, काहे लिए परेशान कर रहे हो जी। तो इसी में प्रचंड बैच मिलेगा जो नीट की तैयारी के लिए बच्चा आप लोगों के लिए है। ये रहा चाणक्य नीति 4.0 इज फॉर क्लास 12 जो सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, और प्रचंड बैच बच्चा लोग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर देख लेना, क्योंकि एक एक वीडियो वन शॉट के अंदर बहुत ही तगड़े तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। साथ ही साथ बच्चों अपनी प्रिपरेशन करने के साथ साथ आपको सैंपल पेपर भी कर लेना चाहिए। मात्र 299 रुपए में बाबा एसएसपी के सैंपल पेपर क्लास 24 पर अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर सारी डिटेल आपको अवेलेबल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो नोट डाउन करना स्टार्ट कर लेना, और आज की क्लास के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। सो बच्चा सबसे पहले यहाँ आ रहा है एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का। कंसिडर शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे चिपकू क्वेश्चन है, मतलब एकदम वैसे वाले क्वेश्चन है, और धीरे धीरे एडिशनल एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो थोड़ा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 5 था, ये चैप्टर 6 है। तो 6.2 है, तो 6.2 में ना एक एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीके का है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि चैप्टर मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया, अब ये आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक कॉइल है, कॉइल के साथ इस तरीके से लगा हुआ है एक खूबसूरत सा गैल्वेनोमीटर, कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आप चाहते हो कि इस गैल्वेनोमीटर में बड़ा डिफ्लेक्शन हो इसी सिचुएशन के अंदर। तो देखो बच्चा, बहुत सारे तरीके हैं लार्ज डिफ्लेक्शन को करने के लिए। एक तो पहली बात तो ये कंफर्म है कि अगर ये कॉइल यहाँ जाएगा या ये इसकी तरफ आएगा तभी फ्लक्स में चेंजेस होंगे, बिकॉज जब ये इसके नजदीक जाता है बच्चा तो इसके आसपास बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो जाती है, और जब इसके साथ लिंक होती है तो फिर लेंजेस लॉ के हिसाब से इसमें जो चलने वाली करंट है उससे बनती मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट है तो ये उसका अपोज करेगा, डिक्रीमेंट है तो ये उसका अपोज करेगा। मतलब ये इसके पास जाए या ये इसके पास जाए या दोनों का रिलेटिव मोशन हो तभी ये चीज हो सकता है। तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को आप स्पीडली कर लो, बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। रिलेटिव मोशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो बहुत तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, एंड यू नो दैट इज इक्वल टू d∅/dt। जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना तेजी से करंट आएगा, यही तरीका हो गया। दूसरा है बच्चा, पूरा खेल फ्लक्स के चेंज का है, और फ्लक्स चेंज होने का मतलब है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस के साथ लिंक होगी तो ऑफकोर्स वो बढ़ जाएगी। जैसे मैं कहता हूं यहां से निकलने वाली फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है, लेकिन अगर मुझे फ्लक्स बढ़ाना है तो मैं यहां पर एक आयरन रॉड रख दूं, तो आयरन रॉड के रखते ही क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके साथ लिंक हो जाएगी। यानी अगर आप यहाँ पर एक रॉड रख देते हो, आयरन रॉड कंडक्टर रख देते हो, तो फिर फ्लक्स बढ़ जाता है, और फिर फ्लक्स के बढ़ने से ईएमएफ बढ़ेगा, एंड ईएमएफ के बढ़ जाने से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका करंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दीजिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो प्लीज कॉमेंट करना। ठीक है, तीसरा एक और चीज हो सकता है बच्चों कि आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ ये दोनों ही सिचुएशन के अंदर यहाँ बैटरी तो दिखाई नहीं दे रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, जरा सोच करके देखिए कि आप और क्या कर सकते हो। एक तो आपने रिलेटिव मोशन बढ़ा दिया, आयरन रॉड इंसर्ट कर दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हो बच्चा, रिलेटिव मोशन और आयरन रॉड के साथ और तीसरी क्या चीज, हाँ ये हम कर सकते हैं। बैटरी यहाँ गिवन नहीं है, तो अगर मैं हाई वोल्टेज का एक सोर्स ले लूं तो हम यहाँ जितना ज्यादा हाई वोल्टेज का एक सोर्स लगाएंगे तो जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई, पहले का आंसर हो गया। और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप कमेंट कर सकते हो। नंबर 2 पर है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट, आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके नजदीक आने से या इसके नजदीक जाने से फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो आप गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से जानकारी प्राप्त कर ले रहे हो। पर जस्ट इमेजिन कि अगर ये गैल्वेनोमीटर नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो सेकंड का आंसर आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक बल्ब लगा दो। क्या लगा दो, एक बल्ब लगा दो।
अगर यहाँ पर आपने एक बल्ब लगाया और वो इसके पास आने से फ्लक्स में चेंज हुआ, इसके अंदर जो है फ्लक्स में चेंज हुआ तो ईएमएफ आई, ईएमएफ से करंट आया तो ये चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि यार करंट है, इंड्यूस करंट है, अदरवाइज नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से याद है बच्चा लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। चाणक्य नीति 4.2 के अंदर कुछ टॉपिक्स जो सीबीएसई में रिलेटेड है वो नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जरूर अवेलेबल है। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन सिस्टम भी अवेलेबल है, आप वो देखो, पढ़ो, बहुत मजा आएगा बच्चा लोग, प्यार हो जाएगा आपको फिजिक्स के साथ, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। रही बात एनसीईआरटी का, तो पूरा सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एंड एडिशनल एक्सरसाइज, पिछले 5 चैप्टर हो चुके हैं, 6ठा चैप्टर। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा है कि आप अगर मैक्सिमम कमेंट करोगे बच्चा लोग, मैं पूरा का पूरा फिजिक्स 1 to 14 चैप्टर 1 शॉट हिंदी में भी आपके लिए तैयार कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा लोग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है 6.2, देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर एल मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, डेटा लिख लो तो आइडिया आ जाता है। एंड रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, दैट इज 0.5 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है। उसके बाद कहता है प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो देखिए जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये आपका वेस्ट, और ये आपका ईस्ट। तो एक कॉइल लीजिए, जैसे कि मैं कॉइल इसे मान लूँ, मेरा मोबाइल फोन टूटा फूना गरीब इंसान का मोबाइल फोन, तो अगर मैं इसे ऐसे ऐसे रख रहा हूँ बच्चा लोग, क्या बोल रहा है फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। वर्टिकली मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टली बोलता तो ऐसे, वर्टिकल रखा है तो ऐसे। तो यहाँ पर आपको ये प्लेन इस तरीके से दिखाई देगा, 3D में मैंने दिखाया, हालांकि अगर ऐसे रखो तो सिर्फ एक चीज दिखाई देगी, है ना। तो कहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसमें नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की है, करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और बच्चा वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया है वो है 0.10 टेस्ला। ध्यान रखना क्योंकि यहीं पर ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और मैं आपको पूरा फील कराऊंगा। फिर कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 इन 0.70 सेकेंड, यानी डेल्टा टी जो है वो 0.70 सेकेंड है, और मैग्नेटिक फील्ड फाइनली 0 है, मतलब B2 मतलब फाइनल, ये आपका 0 हुआ। तो इनिशियली कितना था, ये वाला इनिशियल वैल्यू था, फाइनल आपका ये हो गया 0। फिर कहता है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। हमें आई निकालना है, आई तभी निकलेगा जब हमारे पास ईएमएफ होगा। ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी से, करेक्ट बात है। तो आइए, बहुत ही सिंपल, ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस में एन के साथ, नहीं गिवन है इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, राइट। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी की जगह पर आप क्या लिखोगे, फाई 2 माइनस में फाई 1 अपॉन में डेल्टा टी। चल बच्चा, फाई 2 की जगह पर क्या होगा, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। वेयर इज बी, बी इज बेसिकली इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट, राइट है। अच्छा, और एरिया कहां है बच्चा लोग, एरिया है ना सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ये ऐसा है तो एरिया ऑफ कोर्स ऐसा होगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो एग्जैक्टली ये 90 डिग्री पर है पूरा का पूरा। नॉर्थ ईस्ट बोल रहा तो एकदम बिच्चों बीच है बच्चा, तो ये 45 और ये भी कितना 45। दैट मीन्स बी और ए के बीच में जो है एंगल कितना है 45 डिग्री। तो जब मैं फाई 2 की जगह पर लिखता हूं बी डॉट ए, इट वुड बी बी ए कॉस थीटा। अब एरिया कॉमन है क्योंकि दोनों में आएगा, खाली B2 और ये चेंज होगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए कॉस थीटा बाहर, देन B2 माइनस में B1 अपॉन में डेल्टा टी। ये सब सारी चीजें किताबों में पढ़ोगे समझ में कम आएगा बच्चा, यहाँ पर फील कराया कि कैसे ऐसा होता है। फिजिक्स में हमेशा आप डायग्राम बना लो ना, आपको मजा आ जाएगा। सारी बातें क्लियर है। अब आपको सिंपल वैल्यू पुट करना है, आपको अपना हाथ चलाना है, कैलकुलेटर चलाना है, देन इजीली यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको यूज कर लीजिए या फिर आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी पर रखा है मैंने। एरिया इज गिवन, अच्छा B2 जैसे रख दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन इजीली यू कैन गेट योर आंसर। देखिए सारा का सारा कैलकुलेशन आप कर लेंगे बच्चा लोग, तो ये आ जाएगा। और ईएमएफ जैसे ही आ गया तो आई कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ V बाई आर से, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमारा क्या है यहाँ पर ईएमएफ, सो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। चलिए एग्जांपल नंबर 6.3, लेट्स अंडरस्टैंड। एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यानी बच्चों हमें रेडियस दे रखा है दैट इज 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न्स है, ये आपका आ गया कैपिटल N 500 टर्न्स, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस भी दे रखा है। देखो ऐसे डेटा लिख लोगे ना तो चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत आसान है। रेजिस्टेंस 2 ओम, और कहीं पे भी दिक्कत आती है लेक्चर्स को फॉलो करिए, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। इज प्लेस्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान देना। कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। समझिएगा बहुत ध्यान से, जैसे ये है हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बनाऊं, ऐसे बना देते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। धरती माता का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है, आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, आप बहुत बड़े हो गए, विशाल का शरीर है आपका, और आप धरती माता को देख रहे हो ऐसे, चुड़ैल की तरह हंसी आ रही है आपको, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हॉरिजॉन्टल टू द सर्फेस, पूरे सर्फेस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब पढ़िएगा फिर से लाइन क्या लिखा है। तो ये जो सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है, टर्न्स है, रेजिस्टेंस है, इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब इसको आप सर्कुलर समझिए, अगर धरती माता ऐसे और मैं इसको ऐसे रख देता तो इसका प्लेन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। बट अभी कैसा रखना है, ऐसा रखना है, ऐसे कहीं पर भी रख दो। तो ये मैंने इसको इस तरीके से रखा, मैं दूसरा कलर ले लूँ ताकि आपको समझ में आए, 3D में रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ ऐसा है, ठीक है। ये कॉइल हो गया हमारा। अब क्या कहता है कि इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, मतलब कि यही इसका डायमीटर हुआ, ऐसे तो हुआ ना बच्चा। अभी इसका डायमीटर मतलब कैसा है, ये है, ये यहाँ से जो जा रहा है ऐसे, तो अब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसे है रिंग, तो फिर ये ऐसे घूम रहा है, वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। तो मुझे बताइए पहले थीटा 1 कितना है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एरिया हमेशा सरफेस के कहाँ होता है, परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बच्चा लोग, तो एरिया हमारी ऐसे हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में पहले थीटा 1 कितना हो गया, 90 डिग्री, करेक्ट बात है। सो थीटा 1 आपका हो गया 90 डिग्री। फिर जब आप इसको 180 डिग्री का टर्न दे दोगे तो एरिया आपका इधर आ जाएगा, शायद मैं गलत जा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो आपका थीटा 2 भी आपका 90 डिग्री ही बनता हुआ दिख रहा है। मुझे एक बार क्वेश्चन को चेक करने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग। सो बच्चा लोग देयर वॉज अ चेंज इन द क्वेश्चन, बिकॉज अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से जाते तो फिर जो मैं बोल रहा था वही होता, ईएमएफ निकलता ही नहीं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, प्लेन नहीं है, यहाँ पर एक्सिस आएगा। अब देखिए एक्सिस जो है वो आपका परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये इस तरीके से हो जाएगा तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो बच्चा यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसे भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से जाऊँ तो ईएमएफ 0 हो जाएगा, जैसा कि आपको पहले देखा था, ठीक है। तो थोड़ा करेक्शन इसको कर लीजिएगा। तो एक्सिस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहाँ पर पैरेलल कर दीजिए। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये बना रहे हैं ऐसे वर्टिकल, तो प्लेन का एरिया वेक्टर यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ सरफेस पे यही होती है। तो जो आपका बी है और जो आपका ए है के बीच में थीटा 1 इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। तो यहाँ पर 90 हो जाता तो पॉसिबल ही नहीं था, करेक्ट। तो थीटा 1 आपका 0 डिग्री। फिर क्या कहता है 180 डिग्री का टर्न दे दीजिए, तो जो एरिया वेक्टर ऐसा है ये अपने डायमीटर के अबाउट चल रहा है, तो फिर आप इसको ऐसे टर्न मारेंगे तो फिर एरिया नीचे आ जाएगा, तो एरिया वेक्टर यहाँ होगा। तो फिर पूरा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एरिया नीचे जा रहा है। सो थीटा 2 इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। तो ये आपके सारे के सारे डेटा अपने पास आ चुके हैं। अब देखिए क्या बोलता है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इट्स वेरी सिंपल नाउ। तो हमें ईएमएफ चाहिए, तो जैसा कि टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, तो माइनस में डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी कर देंगे। फाई का फॉर्मूला क्या होगा, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। क्या बी कांस्टेंट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, एरिया कांस्टेंट है, हम दोनों को बाहर कर लेते हैं। सो माइनस में बी ए, फिर कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1 एंड देन डेल्टा टी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। नाउ इट्स वेरी सिंपल, बी आपके पास में है, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि कॉइल है, कॉइल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। कॉस थीटा 2 कितना होगा, कॉस 180, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 180 की वैल्यू -1, और कॉस थीटा 1, थीटा 1 आपका कितना डिग्री है, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो ये सारे डेटा रखेंगे तो आपको प्लस में मिल जाएगा ईएमएफ। जैसे ही ईएमएफ आ जाए, नाउ इट्स वेरी सिंपल बिकॉज वी हैव रेजिस्टेंस, सो इजिली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, राइट। सो आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर, दैट्स इट। चलिए ये देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था कि यहाँ पर 0 डिग्री दिया है, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा सही करोगे तभी होगा। और फिर यहाँ पर cos 180 डिग्री दिया है। ओके, ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कई बार ये पूछा गया है, नीट में भी आता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन लेंजेस लॉ। मेरे अगर वार्म अप मैच के प्लेलिस्ट आप देखोगे तो भी वहाँ पर ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं फिजिक्स के बताता हूँ जहाँ पर इजीली आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर है ना सभी जगह बताना, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप यूजिंग लेंजेस लॉ। बहुत ही सिंपल है, देखिए ये ऐसे आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है तो बोलो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, करेक्ट बात है।
तो अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा, तो सिस्टम यानी कि लेंजिस लॉ हमेशा क्या कहते हैं कि मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दूंगा, मैं एक ऐसा करंट बना दूंगा जो फ्लक्स का अपोज करे, फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करे। तो अगर बच्चा लोग ये यहां पर अंदर की तरफ आता है तो देखो ऑलरेडी बाहर की तरफ क्रॉस क्रॉस है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने वाले डायरेक्शन में। हम चाहते हैं फ्लक्स घटे, हम क्या चाहते हैं, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए में फ्लक्स घटे, क्योंकि फ्लक्स अभी बढ़ रहा है इसके अंदर आने से, क्योंकि बी बढ़ रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा एरिया अंदर आ रही है। तो आप क्या चाहोगे, फ्लक्स घटे, और फ्लक्स को घटाने के लिए बी को कमजोर करना पड़ेगा। बी को कमजोर करने के लिए हमें इसमें से एक ऐसी करंट फ्लो करानी पड़ेगी जो क्रॉस ना होके क्या हो, डॉट हो, क्योंकि क्रॉस और डॉट, क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर, तो दोनों ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे, जिससे हमारा फुलफिल हो जाएगा डिजायर थिंग्स कि हम फ्लक्स को कम करना चाहते हैं। तो अब मुझे इसमें से डॉट की करंट चाहिए। डॉट का करंट मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ का मतलब होता है बच्चा कि इसमें से ऐसी करंट फ्लो होनी चाहिए, इस तरीके से। ये देखिए ऐसी करंट, जो कि है मेरा कौन सा डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे डी ए बी सी एंड देन अगेन डी। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें, कैसे पता चलता है करंट इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, तो ये देखिए आप अपना थंब ओपन करिए, ये लूप के डायरेक्शन में अपने 4 उंगलियां रखा, आपने थंब बाहर कर दिया, तो थंब बाहर, इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ है। तो पहले से क्रॉस है, इससे बनने वाली करंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ओवरऑल आपका घट जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, और यही आप चाहते हैं। अब इसका आंसर सोचिए क्या है, इसका आप करेंगे, इसका एक मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए ये जो है ये बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसका फ्लक्स क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए के हिसाब से ये घट रहा है फ्लक्स। अगर फ्लक्स की वैल्यू घट रही है तो आप क्या चाहेंगे, फ्लक्स बढ़ जाए। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए आपको इसमें से ऐसी करंट फ्लो करानी पड़ेगी जो बाहर वाले क्रॉस के जैसी ही हो, यानी आपका थंब कहां होना चाहिए, करंट ऐसा हो जिससे थंब कहां जाए, अंदर की तरफ, क्योंकि यही थंब आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट। तो अगर मैं ऐसे करंट फ्लो कराता हूं इस वे में, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस वाज एंटी क्लॉकवाइज, यस दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे। तो बच्चों जब मैं बी ए सी में अपनी 4 उंगलियों को रखूंगा तो मेरा थंब गायब हो गया, नहीं कटा नहीं है बच्चा लोग, जीवित है, थंब जीवित है। थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो इसमें जो करंट चलेगा वो होगा बी ए सी एंड देन अगेन बी, दैट्स इट। तो इस तरीके से अब आप इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जाम्पल 6.5, अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ। बढ़िया सवाल है, ध्यान देना, 3 सवाल यहां पूछ रहा है कि एक क्लोज लूप है, इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ 2 परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड। देखिए लूप फिक्स्ड है, परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ साउथ के बीच में वो भी फिक्स्ड है। कैन द होप टू जनरेट द करंट इन द लूप बाय यूजिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी महंगा से महंगा मैग्नेट लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर ना तो कॉइल की एरिया चेंज हो रही है, ना ही तो नॉर्थ और साउथ के बीच में बनने वाली जो है मैग्नेटिक फील्ड लगातार वैरी कर रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स पर कोई असर नहीं होगा, तब तक आपका ईएमएफ नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होता ईएमएफ नहीं आता, ईएमएफ नहीं आता करंट नहीं आता, करंट नहीं आता तो लगाया हुआ गैल्वेनोमीटर में कोई भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। चलो नेक्स्ट नंबर 2, बी वाला, अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर। तो 2 कैपेसिटर के बीच में, ये कैपेसिटर है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी बच्चा लोग इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो कहता है कि एक क्लोज लूप है, मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द लार्ज कैपेसिटर, इज अ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप when it is fully inside the region between the capacitor plate which is parallelly outside the plates of the capacitor, the electric field is normal to the plane of the loop। इन दोनों का ही आंसर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसका रीजन है, डू यू रियली थिंक दैट दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैं ऐसा बोल रहा सवाल यहाँ पे कि अगर मैं इसके अंदर ऐसे लूप को डाल भी दूं ऐसे और फिर बाहर निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज को सपोर्ट नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन to generate a induced current there must be a change in flux, phi is equal to b into a, but there is no b, there is e, so इसका आंसर आएगा बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, कैपेसिटर के 2 प्लेटों के बीच में लूप को ऐसे लाके खेलते रहिए, कोई भी चीज का ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर सी, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर लूप है वो बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, एक सर्कुलर लूप है वो बाहर जा रहा है। सवाल कहता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अ फील्ड फ्री रीजन विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, दोनों को कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर लेके जा रहे हैं।
In which loop do you expect the induced EMF is constant during the passage out of the field region and the field normal to the loop? देखिए यहाँ पर क्रॉस है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्मल है मतलब लूप के प्लेन से, सर्कुलर के प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब बच्चा जब ये बाहर जाएगा ना तो आप सोचिए कि हर एक सेकंड में इतना हिस्सा बाहर जा रहा है। क्या हर एक सेकंड में जो हिस्से हैं उनकी एरिया सेम बाहर जाती हुई दिखेगी जब ये लूप बाहर जाएगा? तो यस, यानी फ्लक्स में चेंज कांस्टेंट होगा। अगर फ्लक्स में चेंज कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ भी कांस्टेंट हुआ कि नहीं? लेकिन जरा इस सर्कल को सोचिए, जब ये सर्कल का इतना हिस्सा बाहर जाएगा तो इतनी एरिया काउंट हुई, थोड़ा और बाहर निकला तो एरिया इतनी काउंट हुई, थोड़ा और बाहर हुआ तो इतनी एरिया काउंट हुई। तो आप देख रहे हैं कि लगातार पहले एरिया बढ़ रहा था फिर एरिया घटते जा रहा था। तो इसमें इरेगुलरिटी ऑफ एरिया इरेगुलरिटी ऑफ फ्लक्स को जन्म देता है और फ्लक्स में लगातार वेरिएशन से आपको ईएमएफ अलग अलग मिलेगा, ना कि कांस्टेंट मिलेगा। करेक्ट? ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, आपके नीट एग्जाम में भी आ चुका है। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो मैं इसको आपके लिए वापस बना भी देता हूं। यहाँ पे नॉर्थ है बच्चा लोग, यहाँ पे आपका साउथ है, ठीक है? और ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है प्लेट ए एंड बी। और आप एक चीज और ध्यान दोगे, छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना होता है। आप ध्यान दोगे बच्चा तो ये जो एक्सिस है ना वो यहां से देखने पर यहां पर गायब है, मतलब कि ये हिस्सा कुछ ऐसा है। ये देखिए ये लाइन यहां से गायब है, मतलब ये ना फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट मतलब लूप को जो ऐसे रखा है ना, ये वाला थंब साइड का ये हिस्सा, और ये इधर है। समझ गए? ठीक है। सवाल क्या कहता है कि प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय दिस फिगर। अच्छा, कैपेसिटर है भाई साहब, शुरू में चार्ज डिस्चार्ज नहीं दिया है तो कुछ ऐसा मानना पड़ेगा आपको। क्या मानना पड़ेगा? कैपेसिटर चार्ज वाला तो होगा तो पहले से करंट फ्लो कर रहा होता, बट ऐसा नहीं है। कैपेसिटर शुरू में डिस्चार्ज है ही नहीं उसके अंदर चार्ज, ऐसा मान करके चलिए, क्योंकि ये पूरा खेल इंडक्शन का है। अब जरा सोचना ध्यान से बच्चा कि जब हम इसको इधर लेकर के आते हैं या इसको इधर लेकर के आते हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन माई पॉइंट्स। जब मैं इसको इधर लेकर के आ रहा हूं तो इस कॉइल में फ्लक्स बढ़ जाएगा। करेक्ट बात है। सिस्टम क्या चाहेगा कि फ्लक्स का अपोज करो, बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करो, तो फ्लक्स घटाने की कोशिश करेगा। मतलब कि यहां पर भी ना बच्चा लोग साउथ पोल जन्म लेगा। साउथ पोल की खास बात देखिए कि इसमें एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया तरीका। जैसे ये देखिए ये है, ठीक है? अगर करंट इसमें कुछ इस तरीके से चल रहा है तो बच्चा लोग प्लीज ध्यान देना कि अगर ऐसे करंट चल रहा है तो एक तो तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप अपनी 4 उंगलियों को ऐसे रख रहे हैं, थंब जो है बच्चा लोग वो बोर्ड के अंदर है, तो ये जो लूप से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ, आपकी तरफ साउथ फेसिंग हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैं सही जा रहा हूं? जय भोलेनाथ, जय शंभुनाथ। एक तरीका आपकी किताब में ही है, उसको देखा है तो मैं सोच रहा हूं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ, जय शंभुनाथ। हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है, दूसरा आपकी किताब का तरीका है, ऐसे क्वेश्चन में काम आता है। अगर क्लॉकवाइज करंट चल रही है, 4 उंगलियां हमने रखा करंट के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में, तो थंब कहाँ है? अंदर की तरफ। मतलब इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे है, बोर्ड के अंदर घुसी और फिर घुस के ऐसे बाहर निकल करके ऐसे आई। तो ये जो साउथ दिखा रहा है ना, ये साउथ, इसका मतलब है कि ये ऐसे एक मैग्नेट बन गया। ऐसे करंट चल रही है तो एक मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेट है, यहां साउथ है यहां नॉर्थ है, ये साउथ आपके साइड में है। सेम बच्चों यहां हुआ, अगर यहां साउथ है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये कॉइल में अपने आप इस मैग्नेट के साइड में इस कॉइल से बनने वाले या इंड्यूस्ड मैग्नेट का साउथ पोल होगा, ताकि साउथ साउथ रिपेल करे, ताकि ये मैग्नेट दूर जाए, ताकि फ्लक्स में कमी आए, ना कि फ्लक्स बढ़े। लेंजेस लो क्या कहता है? फ्लक्स में होने वाले चेंजेस का अपोज करो। फ्लक्स में चेंजेस कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसके पास आने से फ्लक्स बढ़ेगा, सिस्टम घटाएगा। घटाएगा कैसे? जब अपोज करे। अपोज करने का मतलब इसमें से एक ऐसी करंट बहेगी जो कि यहां पर साउथ की तरह बिहेव करेगा, इसका ये साइड साउथ की तरह होगा। करेक्ट बात है बच्चा, बिल्कुल सही। और ये वाला जो पार्ट अगर यहां से मैं देखूंगा तो वही नॉर्थ हो जाएगा, है ना? क्योंकि नॉर्थ और फिर ये इधर जा रहा है, तो नॉर्थ है तो वो नॉर्थ बनाएगा ताकि इसको रिपेल करते।
तो बच्चा अगर मैंने ये बनाया ऐसा, यहाँ पर साउथ हो रहा है, तो देखिए करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। बट अब यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही आपका होता है हमेशा करंट का डायरेक्शन। तो ये आपका प्लस हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चल रही करंट, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ए प्लस होगा, बी माइनस होगा। प्रॉब्लम जरा से भी हो बच्चा लोग, प्लीज कमेंट करना। मैं इसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा 60 सेकंड का, स्पेशली एनसीईआरटी का ये। लेकिन अगर मेरे शब्दों को आपने ध्यान से सुना है, ट्रस्ट मी, आपको मजा आ जाएगा। प्लीज मेरे शब्दों को फिर से पीछे रिवाइंड करके सुनिएगा, जो भी मैंने बोला आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और दिक्कत हो तो कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए, ये आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही है, इसको हम डिराइव भी कर लेंगे। कि यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि एक ना रॉड है ऐसे, वो यहाँ पर हिंज्ड है, फिक्स है, और ये वाला एंड जो है वो ऐसे टर्न ले रहा है बच्चा लोग, लगातार ओमेगा जितनी रफ्तार से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो जब ये घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कटेगी, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। वो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इसका एक शॉर्टकट ही बताता हूँ और एक बढ़िया मेथड ही बताता हूँ। जैसे ये रॉड है, ठीक है, तो रॉड के सारे पॉइंट एक ही रफ्तार से घूमेंगे जब वो घूम रहे होंगे, तो ओमेगा तो इनका सबका क्या होगा, सेम होगा। पक्की बात है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे टुकड़े घूम रहे हैं, टुकड़े बोल रहा हूँ, बड़ा को रफ हो जाता है, बहुत लोग कर देते हैं, हमसे पहली बार हुआ। तो यहाँ से आर जितने डिस्टेंस पर जाइएगा, है ना, और यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा, दैट इज डी आर। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से घूम रहा है, तो ये छोटा सा टुकड़ा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली घूमेगा, तो मोशनल ईएमएफ आएगा। वो मोशनल ईएमएफ बी वी डी आर होगा। छोटा टुकड़ा था, लेंथ डी आर था, इसलिए ईएमएफ भी छोटा हुआ, दैट इज डी ई। जब डी होता है तो इसका मतलब स्मॉल एलिमेंट। नाउ बी, वी इज इक्वल टू व्हाट बच्चा लोग, इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज आर इनटू ओमेगा, एंड देन वी हैव डी आर, एंड देन वी हैव डी ई। डी ई से मुझे ई पे जाना है, तो मैं ऑफकोर्स इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। सो बी ओमेगा आर डी आर। देखिए लेंथ आर डी आर, आर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, आर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कैपिटल आर हो सकता है, स्टार्टिंग में आपका जीरो होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो टू कैपिटल आर। सो द फाइनल आंसर इज बी ओमेगा, एंड देन वी हैव आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी को आप अगर आपका रॉड का लेंथ दिया है तो आप इसे लिख सकते हैं बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर ईएमएफ, इट्स डैम इजी। इसे याद भी रखना। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है कि जो ईएमएफ होता है बच्चा लोग, वो होता है बी वी एल, और ये जो बी होता है ना, वी होता है, उसको हम एवरेज लेते हैं। एग्जाम में ये मत करके आना, मार्क्स कट जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा या एल ओमेगा, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा आर है ना, तो जो आपका वी एवरेज है वो आपका 0 प्लस में आर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, एंड देन एल यानी कि हमारा आर ले लिया हमने, रेडियस ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। सो फाइनली वी हैव बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द ईएमएफ। नाउ इजीली यू कैन प्लेस ऑल द वैल्यूज। आपके पास बी है, ओमेगा है, आर है, यानी कि एल है, 2 तो 2 होता ही है, रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर 157 वोल्टेज निकल करके आता है पूरा कैलकुलेट करने पर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल वेरी इंटरेस्टिंग। अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पॉक्स, मतलब कि पहिया, उसके अंदर 10 स्पॉक्स है, मतलब तीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे। सोच करके देखो बच्चा, क्या ये सबके सब तीलियां जब ये घूमेंगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सवाल पढ़ लिया ना आपने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेंगी, तो ईएमएफ पूछ रहा है आपसे। अब वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इतनी तीलियां दे दिया है। जब ये सबके सब घूमेंगे तो जाहिर सी बात है सबके अक्रॉस ईएमएफ आएगा। सोच के देखो, क्या वो ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 या फिर आर स्क्वायर बाई 2 होगा? आंसर है यस। क्या सबका ईएमएफ सेम होगा? आंसर है यस। क्या ये सबका ईएमएफ 10 के 10 का मिला करके जुड़ेगा या एक जैसा होगा? इसके आंसर को समझने के लिए आप सबका कनेक्शन देखिए। क्या सब लोगों का एंडिंग, अगर मैं यहां पर एक वायर निकालूं, कह दूं ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, तो देखो इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब कॉमन पॉइंट है, दैट इज बी। तो ये तो वो बात हो गई कि ए और बी के बीच में ऐसे 10 ईएमएफ हैं। क्या ये सबके सब पैरेलल है? आंसर है यस सर। अगर ये पैरेलल है सो पैरेलल में ईएमएफ एक जैसा रहेगा, वोल्टेज एक जैसा होता है, चेंज नहीं होता, यानी आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी एज इट इज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। सिंपली प्लेस द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलो राइट, ये देखिए आंसर आ जाएगा 6.28 10⁻⁵ वोल्टेज।
हाँ, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा बड़ा भी है लेकिन कोई तकलीफ वाली बात नहीं, अपने को सिर्फ बढ़िया से समझना है और इसको ग्राफ भी में भी कन्वर्ट करना है, सो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। टफ नहीं है बट आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। आइए देखिए, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में कहता है रिफर टू फिगर 6.12a पर देख लिया हमने। यहाँ पर x बराबर 0, x बराबर b और यहाँ पर x बराबर 2b है। ये आपका 0 है, ये आपका b है x और ये आपका 2b है। दिखाई दे रहा है साफ साफ, b और 2b के बीच में मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जा रही है, ऊपर से ये डॉट डॉट है, मतलब बाहर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। और ये रॉड है वो ऐसे चल रहा है, इसका लेंथ l है। ठीक, सो बच्चा यहाँ पर बोलता है कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू आउटवर्ड, मतलब यहां से कंडक्टर बाहर की तरफ गया। ठीक है, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डॉट है, मतलब कि बाहर की तरफ है। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू b, यानी ये 0 से b तक ही है, थोड़ा आगे बढ़ा दिया बट 0 से b तक है, रॉड बीच में रखा है, तो यहीं तक आपका मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद ये डिपार्टमेंट जो आपका b से लेकर के रेंज 2b तक है पूरा खाली है। कंसिडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 2b। जब ये आपका 0 से 2b के बीच में इसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, वो सिचुएशन आपको बतानी है, इमेजिन करना है। एंड मूव्ड बैक टू x इज इक्वल टू 0, मतलब पहले KLM से ऐसे गए, KLM की तरफ गए, उसके बाद बच्चा लोग आप ML एंड देन K की तरफ आए। ठीक है, तो पहले हम KLM की बात करते हैं कि जब हम इसको यहां से यहां पर लेके गए, एक फैक्टर सीख लोगे अच्छे से, इसमें बाकी के 4 के 4 आराम से निकाल लोगे। विद द कांस्टेंट स्पीड v ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, अपने को क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। ठीक है, एंड इंड्यूस्ड EMF चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। एंड फोर्स चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। फिर टू पुल द आर्म एंड द पावर, ये 4 चीजें चाहिए, फ्लक्स, EMF, फोर्स एंड पावर, सब एक दूसरे से रिलेट करेगा। ध्यान से समझना बच्चा। सबसे पहले हम KLM की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 1 KLM, इस KLM में भी जब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 टू b, मतलब आपका रॉड 0 से लेकर के b तक है, तब हमें नहीं पता कि 0 से b में x की कौन सी वैल्यू पे है। अगर ये यहां से यहां तक है तो जो फ्लक्स की वैल्यू हुई, क्योंकि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया होता है, तो हम लिखेंगे BA कॉस में 0। 0 क्यों हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, एरिया वेक्टर जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। नाउ आई कैन राइट एरिया इज L इंटू एक्स, पक्की बात, ठीक है। तो जब हम 0 से b में थे, फ्लक्स हमारा BLX था। ठीक है, ओके, अच्छा बच्चा, ये बात हो गया। लेकिन जब आप B से 2B में गए, जरा सोच करके देखना, B से 2B में आप जब गए तो आपका मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है, लेकिन बच्चा ये रॉड जब यहां तक आ गया तो इसकी एरिया कितनी हुई, इसकी एरिया हुई L इंटू बी। अरे भाई, जब ये यहां था, कहीं पर बीच में था, x जितने डिस्टेंस पर था, तो इसकी एरिया L इंटू एक्स है। बट जब ये B से 2B में जाता तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, तो फ्लक्स तो उतना ही होगा जो यहां पर मिल चुका है, और यहां पर कितना मिल चुका है, एग्जैक्टली एरिया L इंटू बी के बराबर। तो जब हम B से 2B की बात करते हैं x की वैल्यू के लिए, तो फाई इज इक्वल टू बच्चा लोग B, फिर एरिया आपका क्या था, L इंटू बी, ये आपका फ्लक्स हुआ, विच इज अ मैक्सिमम फ्लक्स। पहला कंडीशन निकल गया, मतलब पहली चीज निकल गई, फ्लक्स। अच्छा, इसी में मैं A नाम दे देता हूं। अब हम B की बात करते हैं। ठीक है, B ये वाला हिस्सा यानी हमारा EMF। सोचो EMF क्या होगा, EMF आपका होगा चेंज इन फ्लक्स, यानी E इज इक्वल टू माइनस में N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, करेक्ट। तो माइनस में N डेल्टा फाई आपका हो जाएगा फाई 2 माइनस में फाई 1 अपॉन में डेल्टा टी, राइट। बट जैसे ही ये फॉर्मूला दिमाग में आता है बच्चा लोग, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ये फॉर्मूला दिमाग में आता है आपको लगेगा सर फ्लक्स में चेंज यहां से यहां तक कैसे निकाले, क्या हमें पर्टिकुलर टाइम मेंशन है, क्या हमें फ्लक्स का कुछ और डिटेल पता है, नहीं, बट एक चीज पता है यार, ये तो फॉर्मूला ही है, कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ बोला। जब कोई रॉड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से चलता है तो EMF का फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाएगा बच्चा लोग, दैट इज में माइनस में BVL। ये जो हमारा B है EMF,
वो 0 से B तक के लिए था क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी। लेकिन बच्चा आपको नहीं लगता यहाँ EMF 0 होगा जब हम B से 2B की बात करते हैं? यानी जब हमारा रॉड खिसक के यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो EMF वो कहाँ से मिलेगा? दैट इज गोइंग टू बी 0। डन, ठीक है। चलो तीसरा फैक्टर क्या है हमारा? दैट इज फोर्स। अच्छा, फोर्स कैसे निकालता है? तो एक रॉड है C पोर्शन, एक रॉड है V वेलोसिटी से चल रहा है, इसमें EMF आ गई तो जाहिर सी बात है इसमें करंट आएगा। करंट कैरिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर सांप का फॉर्मूला लगता है, दैट इज IL इंटू बी। अच्छा, I क्या होता है? E बाई आर। E क्या होगा आपका? BVL डिवाइडेड बाई आर एंड देन L एंड देन B। अच्छा, ये ऑलरेडी आपका माइनस में था ना? कहाँ गया कहाँ गया? यहाँ पर आपका माइनस में BVL, यस दिस इज इन माइनस। सो ये आपका हो गया माइनस में B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई आर। लेकिन बाजू वाले केस में तो आपका EMF नहीं है ना? EMF नहीं है तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो 0 का कौन सी कंडीशन? जब हम B से 2B पे जाते हैं तब। पक्की बात है? ठीक है सर, पक्की बात है। चलो अभी हमें फोर्स भी मिल गया, अब क्या चाहिए? हमें पावर चाहिए। तो भैया D वाला पोर्शन, पावर P इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा लोग? I स्क्वायर R। I आपके पास में कितना है? BVL डिवाइडेड बाई R। तो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू R ने R नहीं काटा तो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। दिस इज पावर फॉर विच सिचुएशन? when the rod was moving between 0 to B। लेकिन when it is outside there is no current, if there is no current the power is also 0। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं फिर से बताता हूँ आपको। पहले ना हम रॉड को ऐसे बाहर की तरफ खींच रहे हैं, फिर इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, बाहर का पूरा समझा रहा हूँ। जब हम बाहर की तरफ ले गए तो हर जगह पर जो हमें चीजें कैलकुलेट करनी है वो दो फैक्टर के लिए निकालना है। जब ये इस रीजन में था और जब ये इस रीजन में है। फिर से समझना, जब इस रीजन में है तो फ्लक्स BLX है, इस रीजन में है तो जो यहां ओवरऑल आना था वो आ चुका है BLB। EMF इस रीजन में BVL माइनस में, यहां EMF 0, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, चेंज कहां से होगा भजिया? I मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। फिर आपका पावर यहां पर मिल जाएगा, यहां नहीं मिलेगा क्योंकि EMF है नहीं। पक्की बात है? ठीक है, तो ये बाहर के लिए आपने सब निकाल लिया। अब जरा सोचो बच्चा, इसी तरीके से जब आप यहाँ पर इसको लेकर के आओगे तो पहले सिचुएशन में फ्लक्स वही होगा, फिर दूसरे सिचुएशन में खाली डायरेक्शन चेंज होंगे क्योंकि जब आप इसे इस तरफ लेके जा रहे थे तो फोर्स इस पे रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना? तो जब यहाँ पर फोर्स लग रहा था तो ये इधर हो जाएगा, सारे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल सही। जैसे पहले है आपका 0 से लेकर के B तक BLX, फिर ये आपका हो गया BLB, आपका EMF इतना, B से 2B के लिए क्या हो गया? 0। फोर्स पहले मिला, फिर बाद में B से 2B पे फोर्स नहीं मिला। पावर आपको मिला है लेकिन इसके लिए पावर आपको नहीं मिला है। करेक्ट बच्चा? ये सारी सिचुएशन किसके लिए थी? आउटवर्ड के लिए। अब इनवर्ड में सब कुछ क्या हो चुका है? अपोजिट हो गया है। तो देखो पहले जो था आपका B से 2B, कहाँ गया भाई डायग्राम के अंदर? हाँ, ये 0 से B। तो जब आप 0 से B जा रहे हो तो फाई इज इक्वल टू B इंटू L इंटू एक्स है। पूछ के देखो अपने आप से, क्या B कॉन्स्टेंट है? हाँ। L कांस्टेंट है? हाँ। लेकिन जब रॉड आप ऐसे लेके जा रहे थे x वेरी कर रहा था, यानी फाई वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा ऐसा ही होता है मेरे लाल। बाद में ये BLB हो गया, बाद में फिर ये धीरे धीरे जब ये रॉड ऐसे आ रहा था तो घट रहा था यार, इसीलिए ग्राफ ऐसा गया। ठीक है, इस सिचुएशन में EMF आपका माइनस BLB है, इस सिचुएशन में फ्लक्स कांस्टेंट है तो 0 हो गया, बाद में फिर रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हो गया। फिर ये आपका आ गया पावर, सेम माइनस था तो ये भी आपका माइनस है, और यहाँ पर आपका EMF प्लस है तो वो प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका ये पावर के लिए है, एंड 0 से किसके लिए? बी पहले कंडीशन के लिए, आउटवर्ड के लिए और इनवर्ड के लिए। तो ये ग्राफ भी आपके हो गए, राइट। इसको एक बार अच्छे से फिर से जैसे जैसे मैंने बोला उन तमाम पॉइंट के ऊपर फोकस मारना बच्चा, सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर है? कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कॉमेंट करना। अगला सवाल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1, तो एक का स्मॉल रेडियस है R1 एंड द अदर ऑफ द लार्ज रेडियस R2 सच दैट R1 इज लेस देन R2 आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद द सेंटर्स कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना बच्चा, यहां पर दो कॉइल इस तरीके से रखे हुए हैं, एक का रेडियस है R1 और दूसरा भी इसके साथ इसी तरीके से ही है, ठीक है, लेकिन इसका जो रेडियस है वो है क्या? आपका R2। अब हमें बताना है ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, किसी एक कॉइल में से करंट फ्लो करा देते हैं।
मैंने बाहर वाले में से करंट को करवा दिया, को फ्लो करा दिया। अब अगर मैंने बाहर वाले में से करंट फ्लो कराया तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या जनरेट होगी, क्योंकि ये सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। सो म्यू नॉट, क्या लेंथ वगैरह कुछ दिया है? Number of turns, two concentric circular coils, one of the small radius R1, other of the large radius R2, such that R1 and R2 place coaxially with the centers coinciding obtain the mutual end। तो फिर उसकी चिंता ही नहीं करनी, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपका N1 है और बीच वाले में जो अंदर है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना N2 है। तो ये आपका हो जाएगा N1 विच इज कैपिटल N1 डिवाइडेड बाई L एंड देन आपका I। अच्छा B मिल गया, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू B इंटू A। B कितना बच्चा लोग? म्यू नॉट N1 I एरिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर मेरे प्यारे बच्चों, जो बाहर से अगर आपने फ्लो कराया है तो उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो अंदर आकर के लिंक करे, वही तो आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी बनी जाती है ना। अरे यार आई एम रियली सॉरी बच्चा लोग, गलती हर कोई करता है, लेकिन जितनी जल्दी गलती को आप पकड़ लो तो गलती बहुत बड़ी गलती से बच जाती है। मेरे दिमाग में म्यूचुअल इंडक्टेंस आते ही जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था वो चलने लगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर हालांकि पढ़ा, लेकिन दिमाग में म्यूचुअल इंडक्टेंस की कहानी चल रही है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी कुछ ऐसा ही है और बाद में वो प्रूफ किया गया है कि किसी में भी कॉल से करंट फ्लो कराओ आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं। तो चलिए आइए देखिए, अभी तो बहुत ही आसान हो गया फिर तो यार, बहुत ही सिंपल। सो ये आपका R2 और ये आपका R1, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो करा दो। तो वही तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में 2R। चेंज ये हुआ, अभी सोलेनॉइड नहीं है, सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है बच्चा लोग, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन नहीं है तो मैं उसको ऑब्जर्व नहीं करूंगा। I अपॉन में 2 एंड देन R2, बिकॉज बाहर वाले में से करंट चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये आएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, अब फ्लक्स निकालेंगे। फाई इज इक्वल टू B इंटू A। B आपका हो गया म्यू नॉट I अपॉन में 2R2 एंड व्हाट अबाउट एरिया? द एरिया किसका लेंगे आप? अंदर का। ये ध्यान रखिए हमेशा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर हम कहानी क्या पढ़े, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर जिसमें से करंट फ्लो करता है हम हमेशा फ्लक्स दूसरे का लेते हैं। तो अंदर वाले के लिए आपका हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। नाउ वेरी सिंपल, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? फाई बाई आई। पाई कितना है? तो यहाँ से आई को डायरेक्ट हटा दूं तो ये आपका हो गया म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो वी हैव म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन में 2R2। चलो बच्चा डन, आगे बढ़ता है। यस, म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 2R2। Alright, next 6.10 है, obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field B, area and length L of the solenoid. Obtain the expression for the magnetic energy। तो फिर एनर्जी का हमें निकालना है solenoid के अंदर क्या होगा, फिर उसके बाद बताना how does this magnetic energy compare with the electrostatic energy stored in a capacitor। So we have to prove कि magnetic energy क्या होगा solenoid के अंदर। तो बच्चा जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद जब दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा तो उसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है E स्क्वायर 1/2 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दैट वाज द एनर्जी डेंसिटी इन द कैपेसिटर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। वैसे ही सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उससे रिलेटेड एनर्जी क्या होगी, मतलब बेसिकली आपको ना एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड वाली। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 Li का स्क्वायर विच इज एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई L। पक्की बात छे, यहाँ से मैं I को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। यार ये मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं इस स्लाइड पर आ जाता हूँ। फिर से देखिए, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू वॉट, दैट इज एनर्जी 1/2 Li स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉट, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इसको इक्वेशन 1 ले लो, क्या होता है? म्यू नॉट NI, राइट। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। I को सब्जेक्ट बनाइए, तो BL डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एंड देन N। मैं आगे यहाँ पर I को यूज करने वाला हूँ। एंड व्हाट इज दिस कैपिटल L? तो कैपिटल L इज द सोलेनॉइड का इंडक्टेंस, जो कि इसी चैप्टर में आपने डेराइव भी किया है। तो म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन में L। जिस बच्चों को ये याद करने में दिक्कत हो तो हमारे शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस आते हैं,
उसमें मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, नानू डिवाइडेड बाय एल। नाना से प्यार करते हो ना आप लोग? हाँ, तो नानू, आप बोलोगे सर ये क्या है? तो नानू में n इंटू एन, नानू NaNu यहाँ लिखूँ, तो NaNu डिवाइडेड बाय एल। सी दिस इज म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय एल। नानू से प्यार करते हो ना, लव है, तो एल, दैट्स इट। अब मैं इन दोनों वैल्यू को उठा करके बच्चा लोग कहाँ प्लेस करने वाला हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान दीजिए, सो रो बी इज इक्वल टू 1/2 एरिया इंटू लेंथ, नीचे वाला एल, एल की वैल्यू हो गई म्यू नॉट, ठीक है, n स्क्वायर a एंड डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, एंड देन आई का स्क्वायर, आई ये है बच्चा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट का स्क्वायर एंड देन एन का स्क्वायर। ओके, चलो आप जो कटे काट दो। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए क्या कट रहा है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, एरिया से एरिया कट गया, और कुछ एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, और कुछ म्यू नॉट से ये कट गया, बचा क्या, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सोलेनॉइड, या सोलेनॉइड की जो एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो ये है। और जो आपने पहले निकाला था एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वाज 1/2 ई स्क्वायर एंड देन वी हैव एप्सिलॉन नॉट। चमकीला, वेरी गुड बच्चा लोग, सो दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड आगे हम चलते हैं 6.11 करते हैं। कमला पसंद आजकल बहुत सारा बॉलीवुड वाला ससुरा ऐड बनाता है। कमला पेडल्स मारती है स्टेशनरी बाइसाइकिल, द पेडल्स ऑफ द बाइसाइकिल आर अटैच्ड टू 100 टर्न्स। तो कैपिटल एन दे रखा है बच्चा, एरिया दे रखा है बच्चा, द कॉइल रोटेट्स एट अ हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला ही है NAB ओमेगा, फिर साइन ओमेगा टी। तो अगर मुझे V मैक्सिमम चाहिए, सो दिस इज V मैक्सिमम, और यू कैन से द EMF मैक्सिमम व्हिच इज NAB टाइम्स ओमेगा। ऑल द वैल्यूज आर गिवन, राइट? एरिया इज गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, एंड ओमेगा इज गिवन। जस्ट प्लेस द वैल्यू, विल गेट योर आंसर बच्चा लोग। NAB ओमेगा, ओमेगा की जगह पे 2πf है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, 2π एंड देन f, फ्रीक्वेंसी दे रखा था ना, हाफ। चलिए, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल होता है खत्म। अब हम एंट्री मार रहे हैं एक्सरसाइज में, लेकिन एक्सरसाइज में एंट्री मारने से पहले आपको फिर बोलूँगा बच्चा लोग, बहुत सारे फिजिक्स के ऑसम वीडियोस, सारा का सारा सिलेबस पढ़ाया जा चुका है इस प्लेटफॉर्म पर। अभी हम लोग नीट की तैयारी प्रचंड बैच के प्लेलिस्ट से करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही केमिस्ट्री एंड बायो के भी मेंटर्स आपके इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर चुके हैं। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो, तो सैम्पल पेपर जरूर प्रैक्टिस करो। सैम्पल पेपर परचेज करने के लिए हमारा सैम्पल पेपर जो हमने बनाया है मात्र 299 रुपये का है, जिसका सारा का सारा डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लिंक दिया हुआ है। क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर में आपको नीट का क्रैश कोर्स मुझसे लाइव पढ़ने का मौका इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है? चलो, एंड हाँ, क्लास का जो भी नोट्स है बच्चा लोग, वो टेलीग्राम पर मिलेगा फ्री। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा नोट सॉल्यूशन, जो भी हैंड रिटन नोट्स है, तो ये इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज SSP एंड द लिंक इज गिवन इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 2 सेकंड पानी पी के फिर कंटिन्यू करते हैं। शुक्ले, चलिए बच्चा, थोड़ा सा डायग्राम की शार्पनेस के लिए हम वापस स्लाइड पर आ गए, तो अब यहाँ जो लिखेंगे वो मिट जाएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें मैं एक एक्सप्लेन करूँगा, बाकी का आपको खुद प्रैक्टिस करना है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इजी। एक अच्छे से समझ लेंगे तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको पहला क्वेश्चन और ये लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज बाकी सबके सब एक जैसे हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेंजेस लॉ का पक्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंजेस लॉ को पक्का करने के लिए आप खाली लिखो कि लेंजेस लॉ एक्सप्लेनेशन बाय SSP सर। मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बच्चा लोग, खैर मैं वहाँ पर आता हूँ, आपको इस पर एक्सप्लेन करता हूँ। इसके एक डायग्राम को अच्छे से थोड़ा जूम आउट करके बनाते हैं, ताकि आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाए। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो जो P है वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड है, ऐसे गया हुआ है ना, फिर ये इस तरीके से, राइट, और ये यहाँ से ऐसे गया हुआ है। सो बेसिकली ये वाली जो एंडिंग है बच्चा, वो Q के साथ कनेक्टेड है, दिस इज Q, दिस इज P, एंड बीच में यहाँ कहीं पर R दिखाई दे रहा है, ये आपका R है। सवाल यही आपसे कर रहा है बच्चा कि यहाँ पर एक मैग्नेट है, दैट इज साउथ, यहाँ पर ऑलरेडी एक मैग्नेट दे रखा है, दैट इज साउथ, एंड दैट इज N।
बिल्कुल पहले जैसा ही है। आप सोच करके देखिए कि जो साउथ है ये इसके पास आना चाहता है, बिल्कुल कैपेसिटर वाले क्वेश्चन के जैसा। तो सिस्टम क्या चाहेगा बच्चा लोग कि ई ससुरा साउथ लेके आ रहा है, तो इसका जो फ्लक्स है वो तो बढ़ जाएगा ना, बी इंटू ए, क्योंकि बी बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। बट सिस्टम विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द चेंजेस, यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसके अंदर ऐसी करंट चलेगी जो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो इसका अपोज करे, साउथ का अपोज करने के लिए यहां पर बच्चा लोग साउथ का ही होना तय है, राइट। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं इसको वापस आपके साइड्स पे बनाऊं, तो ये ऐसे गया हुआ है, ये आपका क्यू है, और फिर ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर मैं इसमें साउथ करना चाहता हूं, ठीक है, तो ये देखिए करंट ऐसे बहेगी, तो अगर करंट ऐसे बहेगा तो मेरा थंब इधर जा रहा है, मतलब यहां पर एक इमेजिनरी मैग्नेट ऐसे आएगा जो यहां नॉर्थ कर देगा और यहां साउथ कर देगा, मतलब कि इस साइड से आप देखिएगा तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, और यहां पर साउथ आ ही रहा है तो उसका अपोज हो जाएगा। वेरी सिंपल लॉजिक। तो अभी साउथ बनाने के लिए यहां से चलने वाली करंट बच्चा ऐसे है, ये ऐसे जाएगी, फिर इसके अंदर सेंट्री मार के ऐसे जा करके, फिर ऐसे जा करके ऐसे ऐसे चलती रहेगी, डिचकियाओ डिचकियाओ डिचकियाओ, मतलब कि यहां पर ऐसे आकर के ऐसे जाएगी। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्यू आर एंड देन पी, यानी इसका आंसर क्या हो गया, क्यू आर एंड देन पी। बहुत सारे किताबों के अंदर जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हो तो ये ना ऐसे मिला देते हैं, जब ये मिल जाता है, ये बेचारा मिल जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं इसको पी समझूं या उसके बाजू वाला पी समझूं। तो उसको थोड़ा सा जूम करके देखिएगा, कई किताबों में इसको ही पी ले लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए, और कैसे एस आया कैसे एन आया वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको एस और एन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक बार फिर से बता दूं, देखिए बच्चा, जैसे ऐसा समझिए कि ये ना ऐसे बोर्ड के बाहर है, ये वाला आउटसाइड, और ये बोर्ड के अंदर घुसा हुआ है, मतलब ये इन और ये आउट, ये ऐसा है। यहां बच्चों साउथ है, ये दूर जा रहा है, तो ये कॉइल्स का फ्लक्स घटेगा, ये चाहेगा कि यार दूर मत जाना, प्लीज आ जाना, तो ये नॉर्थ कर देगा। अब अगर नॉर्थ बनाना चाहता है तो नॉर्थ में नॉर्थ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऐसे, ये ऊपर जा रहा है तो ऐसे, मतलब करंट वह ऐसे चलेगा बच्चा लोग, मतलब इसके अंदर जो करंट है ना बच्चा लोग वो ऐसे चलेगी। ये आउटसाइड है तो आउटसाइड से करंट ऐसे आएगी, मतलब ये ऐसे, तो मतलब अगर मैं यहां से देखूंगा, तो जब मैं यहां से देखूंगा बच्चा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। गॉट माई पॉइंट, अच्छे से क्लियर है, राइट। हाँ ये नॉर्थ हो जाएगा, सही है, डन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका भी आंसर करिए, इसका भी आंसर करिए, इसका भी आंसर करिए, इसका भी आंसर करिए। इसका मैं बताता हूं बिकॉज थोड़ा सा अलग है, लॉजिकल है। इसमें क्या बोलता है कि एक ना ऐसे स्ट्रेट वायर है और करंट इज डिक्रीजिंग एट अ स्टेडी रेट, और यहां पर ना कॉइल ऐसे रखा हुआ है। आप जरा सोच करके देखो कि मैं इसमें से करंट अगर ऐसे फ्लो करा रहा हूं और ये कॉइल का सेंटर है जो कि उसके एक्सिस से ही पास आउट हो रहा है, तो इस करंट से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी कॉइल के साथ ही लिंक हो गई। ये ऐसे है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं बोलूंगा इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो बोलोगे सर राइट हैंड थंब लगा दो ना, तो मेरी 4 उंगलियां कैसे बच्चा लोग, ये इस तरीके से, और रिंग भी आपने ऐसे रखा है, तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी रिंग पर अटैच्ड है। क्या वो उस रिंग को काट रही हैं? काटती तब ऐसा होता, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाती या ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाती तब कटता यार। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, रिंग भी ऐसा है, तो चेंज ही नहीं हुआ कुछ भी। जब तक चेंज नहीं हुआ फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ आएगा नहीं। गॉट माय पॉइंट। यहां देखो एक वर्ड देखो, आप बोल सकते हो सर डिक्रीज हो रहा है करंट, बट लिखा है स्टेडी रेट, सेम रेट से डिक्रीज हो रहा है। अगर ये कॉइल को मैं ऐसे रखता तब बात बन सकती थी, तब आपका ईएमएफ आता, लेकिन अभी यहाँ पर ईएमएफ आने का कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक, चलो तो ये आपका पहला सवाल डन हो गया। आइए वापस आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2, अगेन द लेंजेस लो। एक बताऊंगा, एक आपको ट्राई करना है। यहाँ पर कहता है कि ये एक लूप दिया हुआ है बी सी डी एंड देन ए, और इसको जब हम ऐसे खींचते हैं, जब आप इसको खींचोगे तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए के हिसाब से एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। फ्लक्स अगर बढ़ जाएगा तो सिस्टम उसका अपोज करने के लिए बाहर अगर क्रॉस क्रॉस है तो इसकी वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड देगा जो डॉट होगा। डॉट होने का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है मतलब कि इस लूप में बच्चा लोग कैसी करंट फ्लो कराइए, बाहर की तरफ है मतलब कि नॉर्थ, और अगर नॉर्थ करना है तो ये देखिए क्रॉस है ना, तो ये ऐसे हुआ और ये नीचे की तरफ लाइन जा रहा है तो फिर ऐसे, तो फिर यहाँ देखो ऐसे जा रहा है तो इस साइड में करंट ऐसे और फिर ऐसे चलेगी, मतलब
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आंसर आपका आ जाएगा DCBA। तो डायरेक्शन हो गया DCBA एंड देन D। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। यहाँ देख लो, यहाँ पे इसको सिकोड़ रहे हो, ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, एरिया घट जाएगा, एरिया घटेगा फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घट रहा है तो आप चाहोगे फ्लक्स बढ़ जाए। फ्लक्स बढ़ाने के लिए इसमें से करंट को कैसे फ्लो कराओगे? फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इसमें से ऐसी करंट फ्लो कराओ जो खुद भी पहले से डॉट है तो ऐसे डॉट हो जाए। अगेन वही सेम आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डॉट है ना, तो फिर ये नॉर्थ बनाना चाहता है, मतलब कि ये देखो, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये ऐसा। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? DCB एंड देन A, DCBA एंड देन D। डन। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 6.3 अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। यहां ध्यान दीजिएगा, स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन L होता है। 15 लेंथ सेंटीमीटर में 10 की घाते माइनस में 2, यानी कि 1500 टर्न्स पर मीटर। तो इसको आप लिख सकते हो टर्न्स पर मीटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट दैट इनटू मीटर। हैज ए स्मॉल लूप एरिया 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, यानी कि वो एक्सिस के नॉर्मल रखा गया है सोलेनॉइड के अंदर। तो सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर एज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। कुछ क्वेश्चन में फिर से गड़बड़ है, नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। जस्ट अ सेकंड बच्चा, इसको भी सही करते हैं। सही है बच्चा, सोलेनॉइड के अंदर एक सोलेनॉइड रखा है, कोई ना। तो इस तरीके से एक सिचुएशन है, एरिया दे रखा है, ठीक है। और फिर कहता है इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, मतलब कि आपका I1 है 2 एम्पियर और ये आपका I2 है दैट इज 4 एम्पियर, करेक्ट। एंड द टाइमिंग डेल्टा t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग? तो हमें निकालना है EMF। अच्छा, EMF का फॉर्मूला सोच लीजिए, EMF इज इक्वल टू वॉट? d∅/dt। माइनस में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज माइनस क्या शो करता है? दैट इज लेंजेस लॉ, अपोजिट डायरेक्शन। सो ये आपका हो जाएगा phi b इंटू ए। एरिया को बाहर कर दीजिए। अच्छा, dB/dt में ध्यान देना बच्चा लोग, हम यहां लिख सकते हैं म्यू नॉट Ni, राइट? म्यू नॉट स्मॉल Ni, सो म्यू नॉट स्मॉल Ni। नाउ म्यू नॉट इज नॉट चेंजिंग, n इज नॉट चेंजिंग, उसको ही बाहर कर दो। सो म्यू नॉट स्मॉल n, ये बाहर आ गया, साथ में a भी बाहर आ गया, एंड देन वी हैव di/dt, करेक्ट। सो फाइनली अब हमारे पास di/dt भी है, बिकॉज हम लिख सकते हैं I2 माइनस में I1, एवरीथिंग वी हैव, प्लेस द वैल्यू, गेट योर आंसर, दैट्स इट, सिंपल। चलो ये देखो बच्चा, सो सारी वैल्यू आपके पास में गिवन है, जब आप इसको रख दोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाता है कितना? दैट इज 7.54 इंटू 10⁻⁻⁶ वोल्टेज। ऑलराइट, सो आइए आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, बोर्ड में ही पूछा है, कई बार पूछा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी गलती करते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर वायर है, लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 8 सेंटीमीटर एक साइड है और एक साइड आपका 2 सेंटीमीटर है, विद अ स्मॉल कट इज मूविंग आउट। क्योंकि इसमें स्मॉल कट इसलिए देंगे बिकॉज एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर EMF जनरेट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड है बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा लोग, दैट इज 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। तो लूप के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। व्हाट इज द EMF डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड एंड शॉर्टर साइड। मतलब शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर ऐसे चल रहा है और एक बार बड़े वाले साइड से ऐसे आप चला रहे हो। तो बड़ा ही सिंपल, अगर मैं लॉन्गर साइड की बात करूं तो E इज इक्वल टू क्या होता है? BVL, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना है बच्चा? तो 0.3। वेलोसिटी कितना है बच्चा? सो दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻²। एंड देन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेंथ। लेंथ हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लीजिए। अगर आप लॉन्गर साइड की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे है बच्चा, ध्यान देना। तो लॉन्गर साइड के लिए अगर हम जा रहे हैं
तो E इज इक्वल टू बी वी एल पे L क्या लोगे, ध्यान दीजिएगा बच्चा। तो वेलोसिटी अगर इस तरीके से है ना, वेलोसिटी ऐसे है तो फिर ये साइड आपका परपेंडिकुलर हुआ ना, तो फिर ये 8 सेंटीमीटर यानी 8 इंटू 10⁻², ये आपका निकल करके आ जाएगा EMF, राइट। बट इसमें एक और सवाल पूछा है कि फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, कितने समय तक ये इंड्यूस्ड वोल्टेज रहेगा। तो जब आप लॉन्गर साइड की बात कर रहे हो तो लॉन्गर साइड ऐसे आ रहा है, तो जब वो 2 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कवर कर ले उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो जाएगी। मतलब जैसे समझ लीजिए कि ये यहां पर है, अब ये 2 सेंटीमीटर पूरा आ जाए तो ये बाहर आ जाएगा। भाई ये 8 सेंटीमीटर का लंबा लेंथ है और ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब जाहिर सी बात है कि 2 सेंटीमीटर कवर करेगा तो बाहर आ गया। तो जब ये 2 सेंटीमीटर कवर कर लेगा बाहर आ जाएगा तो फिर खत्म हो गया ईएमएफ तो अभी तक रहेगा जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो वो कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ध्यान रखना डिस्टेंस जो है आपका कितना 2 सेंटीमीटर और वेलोसिटी कितना, तो स्पीड दे रखा था बच्चा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड 10⁻²। सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट में जाएं तो अगेन E इज इक्वल टू बी वी एल, तो ये शॉर्टर वाला है, शॉर्टर साइड। जब आप इसे ऐसे लेकर के जाएंगे तो आप ये लेंथ लेंगे, बी सब कुछ सेम है, वी सब कुछ सेम है, ये आपका 2 इंटू 10⁻² होगा। लेकिन जब आप टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना लेंगे बच्चा, तो जब ये यहाँ जा रहा है तो फिर इतना डिस्टेंस के बाद ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² अपॉन 1 इंटू 10⁻²। दैट्स इट, ठीक है। चलो परफेक्ट, तो 2 सेकेंड और दूसरे वाले में भी सेम आंसर है, यहां दिया है, ये रहा, यस 8 सेकेंड, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ चलने से पहले गले की प्यास बुझाते हुए बाबा एसएसपी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, देख के ही लग रहा है कि 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इतना दे रखा है, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कांटेक्ट विद अ सर्कुलर मेटालिक रिंग, a constant and uniform magnetic field of 0.5 t is parallel to the axis। ये में डेवलप कितना होगा, तो E इज इक्वल टू सीधा सीधा बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लगा दीजिए। आर यानी रेडियस ना दिया हो तो लेंथ आपको दिया ही है बच्चा लोग, वैल्यू दे रखी है, खेला खत्म। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, एवरीथिंग इज गिवन, राइट। चलो हाँ, इसे सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, छठे सवाल पर। देखिए ध्यान से, एक सर्कुलर कॉइल है, जिसका रेडियस है बच्चा लोग 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स दिए हैं, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो आपको बोलता है ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, calculate the maximum value of current in the coil and calculate the average power loss due to joule in heating and where does this power come from। तो एक सर्कुलर कॉइल है, रोटेट हो रहा है अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा ही ऐसे घूम रहा है ताकि फ्लक्स में चेंजेस हो, ठीक। तो ये तो आपके जनरेटर के जैसा थियरी लग रहा है। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ, तो बहुत ही सिंपल, अगर मैं मैक्सिमम निकालूं वी मैक्स तो बच्चा ये आपका हो जाएगा NAB ओमेगा, लेकिन अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो वो डायरेक्टली 0 होगा, बिकॉज साइन ओमेगा टी का फंक्शन में ये इसी तरीके से होता है, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में जितना पॉजिटिव साइकिल पे उतना ही नेगेटिव साइकिल पे, तो इसका आंसर ओवरऑल एवरेज 0 हो जाता है। वैसे भी अगर आप इसको पूरी तरह से प्रूफ करना चाहते हो तो किसी भी फंक्शन का जो एवरेज होता है वो आप इस तरीके से निकालते हैं, 1/t 0 से लेकर के t एंड देन NAB ओमेगा एंड देन साइन ओमेगा t। विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसके रिस्पेक्ट में तो साइन और कॉस का हमेशा क्या होता है, एक चक्कर पे आपका एवरेज वैल्यू 0 ही आता है, ठीक है। इसी में एक और चीज पूछा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस। तो एवरेज पावर लॉस, सो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, करेक्ट। लेकिन ये आप पढ़ोगे अभी आगे, एक 7वां चैप्टर आएगा इसके बाद में, करंट अल्टरनेटिंग करंट, वहां पर आरएमएस वैल्यू ली जाती है और आरएमएस वैल्यूज को याद कर लीजिए, वी मैक्स डिवाइडेड बाई √2 एंड आई मैक्स डिवाइडेड बाई √2, यानी आपका हो गया VM IM
डिवाइडेड बाई 2, √2 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सामने निकल करके वी मैक्स आ जाएगा। अगर वी मैक्स आ गया तो फिर आई मैक्स तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज आई मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, वी मैक्स डिवाइडेड बाई आर, बिकॉज रेजिस्टेंस इज देयर, सो यू कैन इजिली कैलकुलेट दिस। सवाल ये बोलता है कि ये पावर लॉस आया कहाँ से। तो देखिए जनरेटर जैसा ही सीन हुआ ना, अभी कॉइल के अंदर फ्लक्स कैसे चेंज हुआ, तो कॉइल के अंदर फ्लक्स को चेंज करने के लिए आपने उसको घुमाया। जब आपने उसको घुमाया तो घुमाते वक्त बच्चा लोग लगातार फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आया, ईएमएफ आया तो करंट आया। अब ये बन गया करंट कैरिंग कॉइल। तो जब ये करंट कैरिंग कॉइल बन गया तो करंट कैरिंग कॉइल के अंदर टॉर्क भी तो लगता है। तो उस टॉर्क को काउंटर करने के लिए आप जो है इसको घुमाते हो, यानी आप जो काम कर रहे हो वही काम यहाँ पर एनर्जी लॉस के फॉर्म में दिखाई देता है, पावर के फॉर्म में दिखाई देता है। डन, ठीक है। तो वो है एनर्जी सोर्स जो एक्सटर्नली आप काम कर रहे हो टू काउंटर द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द लूप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, ध्यान दीजिएगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है 10 मीटर लंबा, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लंबा, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ ना, नम 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 नम, थोड़ा आसान करते हैं इसको, ऐसा बना देते हैं। इसको मैं नॉर्थ मानता हूँ, इसको मैं साउथ मानता हूँ, और इसको मैं मानता हूँ इस तरीके से, ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि ये नॉर्थ ये साउथ, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसी होगी और ये ऐसे गिर रहा है, ये नॉर्थ साउथ है ना, तो ये आपका ऐसे गिर रहा है, ऐसे। ठीक है, ये 3D पिक्चर ऐसे बाहर निकलने वाले डायरेक्शन में ऐसे गिर रहा है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, उसमें ये ऐसे गिर रहा है। सवाल ऐसा कुछ दे रखा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, falling with a speed of 5 meter per second at a right angle to the horizontal component of earth magnetic field. This is the horizontal component of earth magnetic field which is always lying in south to north direction. तो मेरी ऐसे ही इमेजिन करो मेरे साथ, आप ऐसे खड़े हो जाओ, लेक्चर को सुनो और ध्यान से फील करना, because physics is all about imagination, trust me. Once you start learning the physics by clearly, the concept of day will come in your life when you realize that you are in mohabbat with the subject. फिर आप अपने वाले सबको भूल जाओगे, सिर्फ फिजिक्स के साथ प्यार मोहब्बत हो जाएगा। अरे वाह क्या बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक, और ये रहा मेरा ईस्ट और ये रहा मेरा वेस्ट, ये ऐसे गिरा डिचुक परपेंडिकुलर। ओके, और क्या दे रखा भाई साहब, पहला सवाल क्या बोलता है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। इट्स वेरी सिंपल, इज इक्वल टू बीवीएल। यार पहले वाले का तो आंसर ऐसे ही निकल गया, बीवीएल। एल कितना दिया है क्या, 10 मीटर, सब दे रखा है, हो गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ईएमएफ का डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस कहाँ पर है, तो फील करते हैं फिर से, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, मेरे तरफ ढिच के आओ, इधर आ रहा है, दिल पे आ रहा है बच्चा लोग, ऐसे इधर आ रहा है, साउथ से नॉर्थ। ये वेस्ट है ये ईस्ट है, वेलोसिटी ऐसी है। ठीक है, तो चलिए अब हम E इज इक्वल टू BVL में V क्रॉस B का डायरेक्शन देखते हैं, क्योंकि वास्तविकता में जो आपका फॉर्मूला होता है, ये जो आप E लिखते हो ना BVL, ये रियलिटी में ऐसा है बच्चा, V क्रॉस B एंड देन डॉट में DL। आपने जो डिराइव किया है उसके अंदर V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाता है, और जब डॉट हटाते हैं तो लेंथ के साथ वो मैग्नेटिक V क्रॉस B का वेक्टर में इसके साथ एंगल बनाता है 0, तो कुल मिला के BVL आ ही जाता है। इसीलिए हमेशा V क्रॉस B को देखें, राइट, V क्रॉस B। तो वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मेरे साइड, तो दिस इज वेलोसिटी। एंड मेरे हाथ देखिए, ढिचकियां, थंब मेरा इधर गया, मैंने पहले ही कहा था ये बाहर आने वाला डायरेक्शन वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ है, तो अगर मेरा थंब इधर है, फिर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड मेरे दिल के साइड है बच्चा लोग, मतलब मेरे साइड है, तो V क्रॉस B। अब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो गया, ज़्यादा नीचे नहीं करना है, तो V क्रॉस B, थंब कहाँ है, अंदर, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर खिसक गए हैं बच्चा लोग, तो ये इसका मतलब है बच्चा पार्टी नेगेटिव हुआ। इसका मतलब मेरे लाल बाल गोपाल, अगर मैं यहाँ पर एक लाइट जोड़ दूं तो उसमें से करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, यानी वेस्ट से ईस्ट, ई आपका पॉजिटिव पर है और ये आपका नेगेटिव पर है, खत्म, करंट ऐसे चलेगा वेस्ट से ईस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, इट द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज ई पॉजिटिव एंड डब्ल्यू नेगेटिव। विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल, ऑफ कोर्स ई प्लस है, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर से लेके इतना एम्पियर, तो मेरे प्यारे I1 दे रखा है 5 एम्पियर एंड I2 दे रखा है 0 एम्पियर,
टाइमिंग दे रखा है 0.1 सेकेंड। सो इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्टेज, ठीक है, 200 वोल्टेज इंड्यूस्ड, गिवन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। सो वेरी सिंपल, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पर माइनस रहता है, E आपके पास में है, डेल्टा टी आपके पास में है, डी आई की जगह पर आप क्या लिखोगे, फाइनल माइनस में इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी, कैलकुलेट कर लीजिए एल, खेला खत्म, पैसा हजम, भौजी नाचे क्षमा छम, दैट्स इट। ऑलराइट बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. So you have M, which is 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20, यानी कि जो फाइनल है I2 वो 20 एम्पियर और जो इनिशियल है वो है आपका 0 एम्पियर in 0.5 सेकेंड, which is delta T of course. ठीक है, ओके। So what is the change of the flux linkage with the other coil? फ्लक्स की बात कर रहा है बच्चा, डेल्टा फाई। तो जाहिर सी बात है, मेरे को एम दिया है, आई दिया है, तो फिर मैं इसी पर आऊंगा, E इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। E के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस में एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। सो ये आ गया आपका माइनस में एम डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। नंबर ऑफ टर्न्स बच्चा नहीं दिया है तो इसको आप 1 कंसिडर करिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, इट इज सिंपल एम डेल्टा आई। खेला खत्म, खेला खत्म। चलो अगला सवाल, 10वां सवाल, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, डायग्राम को थोड़ा फील करेंगे अपन बहुत बढ़िया से, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो एक जेट प्लेन है बच्चा, इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको भी वैसे ही रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे, ये जेट प्लेन है, उसका ये पंखा आपके साइड आ रहा है, करेक्ट, ठीक है, हाँ ऐसे ही चल रहा है, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज द वेलोसिटी। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग। विंग दिख रहे हो ना, ऐसा है, मतलब इसके जो विंग है, ये अगर मैं जहाज बनाने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे ऐसे, ये वो विंग हो गए, तो तितली बन गई मेरे से, भाई जो भी है फील कर लेना भाई, मेरे लिए मेरा जहाज है, बराबर उसके जो पंखे हैं वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो अभी ये नॉर्थ और ये साउथ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो सवाल ही बोलता है कि बच्चा व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग अ स्पैन ऑफ 25 मीटर, ठीक है, इसका जो लेंथ है 25 मीटर दे रखा है। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इतना एंड द डिप एंगल इज 30 डिग्री, ट्राई टू फील। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखते हो तो जरूर देखो, बिकॉज चैप्टर 5 के अंदर मैग्नेटिक डिप एंगल के इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिखाए हूँ कि फिर ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। बच्चा धरती माता का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस मेरिडियन में होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है ना। अगर हम ऐसा सोचें कि ये हमारी धरती माता है और ये नॉर्थ साउथ में एक प्लेन है ऐसा, ये वाला प्लेन, यही मैग्नेटिक मेरिडियन है। इस मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल ये है, ये वर्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहां पर जो एंगल बनाती है दैट इज मैग्नेटिक डीप एंगल। मतलब अभी मैंने ऐसा मान लिया है, तो ये मेरा प्लेन हुआ धरती माता का, बराबर, ये धरती माता का प्लेन हो गया ऐसा। क्या दिस इज माई मैग्नेटिक मेरिडियन? यस। इन दिस मैग्नेटिक मेरिडियन द मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल दैट इज 30 डिग्री, राइट बच्चा, ठीक है। यानी इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दिस इज बी एच एंड दिस इज बी वी, बी वी इज इक्वल टू बी साइन 30। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट, जब ये जेट प्लेन चल रहा था ऐसे तब दो मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं, ऐसे ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, इसके दो कंपोनेंट है, एक इसके पैरेलल, स्पैन के पैरेलल विच इज बी एच, फील कर रहे हो, तो यहां पर है बी एच, ये स्पैन ऐसे है, ये वाला पंखा ऐसा है, तो पंखे के पैरेलल बी एच है। जब हम ईएमएफ का फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल टू बी वी एल, उसमें आप पहले से जानते हो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन जो बी एच है वो तो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हु इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री? ऑफ कोर्स दिस बी वी। ये देखो
बी एच इधर है सरफेस पर, पूरा मेरा जो खोपड़ी है वो बी एच है, ये मेरे पंखे हैं, तो बी वी कहाँ है, ये जो है ना बच्चा वो बी एच है, बी वी ऐसे है। जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ये स्पान, ये जो है ना ये पंखा है स्पान, फील कर रहे हो, और बी वी कहाँ है, ऐसे नीचे है। तो बी वी एंगल कितना बना रहा है वेलोसिटी के साथ, 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे है, ये ऐसे है। अगर मैं ये ले लूंगा तो नहीं हो पाएगा। गॉट माई पॉइंट। तो फिर आपका हो जाएगा बी वी एल में ये आपका वी बी, यानी कि बी साइन फाई वी एंड देन एल। नाउ ऑल द वैल्यूज आर देयर, प्लेस इट एंड गेट द आंसर। इट्स डन। अच्छा सवाल था, ठीक है। चलो आइए अब एंट्री मारते हैं एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर, और बढ़िया सवाल है, क्या टेंशन है। सबसे पहला सवाल देखिए, सपोज द लूप इन एक्सरसाइज 6.4, जो भी 14 सवाल था, जो भी था वही था, ये वाला 8 सेंटीमीटर वाला, ऐसे ये 8 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर गिवन थी। is stationary but the current feeding the electromagnet that produces the magnetic field is gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.3 Tesla at the rate of 0.02 Tesla per second। यानी बच्चा लोग dB by dt इनिशियली कितना है 0.3 टेस्ला से हो गया आपका ये dB by dt फाइनली कितना 0.02 टेस्ला, ऐसा बोलता है। If the cut is joined and the loop has resistance of itna, how much power is dissipated by the loop as heat and what is the source of this power? Of course the external agency। पावर निकालने के लिए I square R, I कैसे निकालेंगे, E by R। E कैसे निकालेंगे, तो E is equal to माइनस में N डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा T। अभी मैं माइनस हटा दूं क्योंकि माइनस तो सिर्फ आपको लेंजेस लो के ऊपर जाता है, और हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ले लेते हैं, दैट इज डी फाई बाई डी टी। सो एन अभी फाई की जगह पर बी इंटू ए, बी ए कॉस जीरो ही होने वाला है, सो बी ए कॉस जीरो भी हटा दो, डिवाइडेड बाई डी टी, करेक्ट। तो नाउ बच्चा लोग एन ए डी बी बाई डी टी, तो अभी मैं यहां पर डी वी बाई डी टी है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस में इनिशियल, तो डी बी बाई डी टी एक बार फाइनल माइनस में डी वी बाई डी टी एक बार इनिशियल, वही कर दो ना, डी टी एक ही बार है, सारी वैल्यू आपके पास है। ईएमएफ निकल गया, ईएमएफ निकल जाएगा बच्चों, तो फिर आई निकल जाएगा, दैट इज ई बाई आर, और फिर पावर निकल जाएगा आई स्क्वायर एंड देन आर। सोर्स ऑफ हीट क्या है, एक्सटर्नली जो आप काम कर रहे हो वो। डन, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और 2-3 चीज़ें आएंगी, उसको दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से फिट करना है। आइए देखिए, तो एक स्क्वायर लूप ऑफ साइड है 12 सेंटीमीटर विद इट साइड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक स्क्वायर लूप ले लेते हैं, ये एक्स और वाई के पैरेलल में है, मतलब ये वाला जो साइड है वाई के है और ये वाला जो साइड है वो एक्स के पैरेलल में है। मूव्ड विद वेलोसिटी ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहां मूव कर रहा है इन एन एनवायरमेंट कंटेनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा लोग वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में से बाहर की तरफ आ रहा है, और ये जो है आपका नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के भी साथ वैरी कर रहा है और टाइम के साथ भी वैरी कर रहा है। सवाल देखिए क्या लिखा है, द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम, मतलब टाइम के साथ भी वैरी कर रहा है और डिस्टेंस के साथ भी वैरी कर रहा है। इट हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज इट increases by 10⁻³ टेस्ला सेंटीमीटर पर सेकेंड पर सेंटीमीटर एज वन मूव्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब जब आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है, मतलब इस सिचुएशन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो यहाँ पर हाइयर मैग्नेटिक फील्ड, और जब आप इधर जा रहे हो बच्चा तो ये है आपका लोअर मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस विल हेल्प यू अलॉट, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग लाइक दिस, ठीक है। तो इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, सवाल में ही बोल रहा है दैट इज 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। तो मैं इसको ऐसा कह दूं dB बाई dx टेस्ला पर सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। एज वन मूव्स इन दिस एंड इट इज डिक्रीजिंग इन द टाइम एट द रेट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड, यानी कि dB बाई dt भी दे रखा है,
10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ इट्स रेजिस्टेंस इज इतना। तो खेल समझते हैं पहले बच्चा, दोनों ही सिचुएशन के निकालते हैं। dv/dt के लिए भी ईएमएफ निकालते हैं और dv/dx के लिए भी निकालते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ भी वैरी कर रही है और पोजीशन के साथ भी वैरी कर रही है। तो पहले ही केस के लिए निकालते हैं, जब स्पेस के साथ लगातार वैरी कर रहा है तो देखिए ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो तो आपका d∅/dt है। फाई के जगह पर b इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, कॉइल भी ऐसा रखा हुआ है, तो एरिया ऐसा, एंगल 0 जगह, फाई = b.a करेंगे तो ये आपका ba cos 0 हो जाएगा। यानी कि ये आपका हो गया a एंड देन dv/dt। क्या आपके पास dv/dt है? यस। क्या आपके पास एरिया है? बिल्कुल। 8 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, साइड दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मतलब मैं एरिया निकाल सकता हूँ 144 × 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। सो वी हैव एरिया, वी हैव dv/dt। सिंपल प्लेस द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। बट ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो आपका ईएमएफ आया वो किस सिचुएशन के लिए आया? जब मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा था स्पेस में, तब। ओके। और अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा इस ईएमएफ का। तो ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे होता है? लेंजेस लॉ से पता करते हैं। सोच करके देखो कि क्या यह ईएमएफ में ये जो फ्लक्स आ रही है वह बढ़ रही है या घट रही है? ये सवाल है बच्चा लोग, तो जरा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, बताइए। ये जो d∅/dt आ रहा है दैट इज a dv/dt, घट रहा है कि बढ़ रहा है? सवाल में तो बोला ना dv/dt क्या हो रहा है? घट रहा है। देख लो, डिक्रीजिंग इन द टाइम एट द रेट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। तो मतलब डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ शुड बी इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द चेंज। मतलब डिक्रीज हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना? तो इसका आप आंसर लिखेंगे या ऐसा माइंड में सोचिए या लिखिए ऐसे अपने कॉपी में कि दिस ईएमएफ डायरेक्शन शुड बी इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द डिक्रीमेंट ऑफ दिस dv/dt। ठीक है, अब आप बी पार्ट पे आ जाओ। स्पेस के बाद मैंने लिखा टाइम, ये स्पेस वाला ही था d∅/dt, सॉरी यहां पर टाइम कर दीजिए, ये टाइम वाला था। टाइम के साथ जो चेंज हुआ dv/dt, अब मैं स्पेस के साथ कर रहा हूं। तो अब इसका भी फॉर्मूले में थोड़ा सा अपने को गेम खेलना है और कुछ नहीं करना है। d∅/dt, तो फाई = b इंटू ए बच्चा लोग, बराबर। तो a तो कुछ नहीं होगा, तो dv/dt, क्योंकि फाई = b इंटू ए तो है ही, बट यहां पर यार x नहीं मिल रहा है मेरे को, तो चाहिए x चाहिए ना। तो हम क्या कर सकते हैं, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दें। बेनिफिट क्या होगा? तो ये जो dv/dx है ये आपके पास में है ऑलरेडी, वी हैव dv/dx एंड दिस dx/dt becomes what? velocity which we have already, there is the velocity 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेक श्योर चेंज कर लेना सेंटीमीटर को मीटर में, तो आपको ये भी मिल जाएगा। स्पेस के साथ वैरी कर रहा है तो भी मिल जाएगा। बट जरा सोचिए इसका डायरेक्शन कैसा होगा? क्या ये वेलोसिटी इधर जा रही है? आंसर है यस। जब ये इधर जा रही है तो लोअर मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, तो ये ईएमएफ भी इसके डिक्रीमेंट का अपोज कर रहा है, ये ईएमएफ भी डिक्रीमेंट का अपोज कर रहा है। मतलब दोनों ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर दोनों ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल ईएमएफ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा बच्चा। यानी आपका जो ई होगा वो E1 प्लस में E2 होगा। अगर आप इसे E1 कह रहे हैं, इसे E2 कह रहे हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुने, फिर से मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ को बहुत अच्छे से करना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर ना मैग्नेटिक फील्ड दो तरीकों से चेंज हो रहा है, टाइम के हिसाब से भी और पोजीशन के हिसाब से भी। हमने पोजीशन के हिसाब से ईएमएफ निकाल लिया, टाइम के हिसाब से निकाल लिया, बट सवाल ये आता है यार दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो दोनों ही ईएमएफ का डायरेक्शन हमने लेंजेस लॉ से निकाला। इसमें ईएमएफ क्यों आ रहा है? कौन से चेंज की वजह से आ रहा है? क्योंकि ये जो हमारा dv/dt था घट रहा था, कि ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, इस तरीके से आएगा ईएमएफ। लेंजेस यही कहते हैं। यहां पर स्पेस के साथ वैल्यू घट रही थी, लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे थे, है ना? तो हम क्या कहेंगे कि ईएमएफ बढ़ेगा। दोनों ही बढ़ाने की बात करें, इसे दोनों को ऐड करना पड़ा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया से हो गया। अब आइए देखिए किताबों के सॉल्यूशन में आप जाएंगे, इन लोगों को डायरेक्ट प्लस किया जाता है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ गया, कहीं तो प्लस किया हुआ है, आई डोंट नो, बट आप कर लेना, आंसर आगे आज आ जाएगा। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। इट इज डिजायर टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फील्ड
बिटवीन द पोल्स ऑफ द पावरफुल लाउड स्पीकर। तो बच्चा लाउड स्पीकर बना देते हैं आपकी खुशी के लिए, मेरे लाल बाल गोपाल। ये लाउड स्पीकर ही है, अगर बुरा ना मानो तो, कान वान तो नहीं है, ठीक है, ये लाउड स्पीकर ही है, अमन साहब का है, बोट वाले भैया का है, ठीक है। तो ये लाउड स्पीकर हो गए। तो इट इज डिजायर्ड टू मेजर द मैग्नेट्यूड ऑफ द फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द पावरफुल लाउड स्पीकर। पावरफुल लाउड स्पीकर में नॉर्थ साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता ही है। A small flat search coil of area 2 cm square with 25 closely wound turns is positioned normal to the field। मतलब ये ऐसा है, तो कॉइल जो है इस तरीके से है रखा हुआ है, करेक्ट। तो कहता है कि एंड देन क्विकली स्नैच्ड, मतलब आप इसके अंदर लेकर के गए थे और इसको फिर बाहर निकाल दिया। समझ रहे हो, एक कॉइल अंदर था फिर ढबाके से बाहर निकाल दिया। ओके, तो कहता है कि भैया one can give a quick 90-degree turn to bring its plane parallel to the field direction. So the total charge flown in the coil measured by the galvanometer connected to the coil is itna. The combined resistance of the coil is itna. Estimate the field strength of the magnet. Actually इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो जानकारी प्राप्त आपको करनी है। तो बहुत ही सिंपल एक तरीका है कि आपने कॉइल लिया, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से धबाक से बाहर निकाला, तो जब बाहर निकाले तो फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज हुआ तो इसका मतलब है सर्किट में क्या आई, करंट आई। तो वो करंट का इक्वेशन अगर आपको पता है तो फिर आप वहाँ से चार्ज निकाल सकते हो। इसको बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखिए ई जो होता है माइनस में एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है, मैंने माइनस को हटा दिया है, आप रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इंटू आर, माइनस में एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है, डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार दिया। हमको बच्चा लोग चाहिए डेल्टा क्यू इंटू आर इज इक्वल टू माइनस एन, अच्छा डेल्टा फाई की जगह पर क्या आएगा, फाई टू माइनस में फाई वन, राइट। तो जो हमारा फाई टू है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी इंटू ए, है ना। और जो आपका b है जो फाइनल बाहर लेके गया वो तो जीरो हो गया, और इनिशियल क्या है, b इंटू ए। फाइनल आपका जीरो और इनिशियल फाई टू माइनस में फाई वन, तो फाई टू तो जीरो है ना क्योंकि b जीरो है, अरे बाहर लेके गए ना यार, बट अंदर पहले से माइनस है, फाई टू माइनस है फाई वन, बट ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस होती है, आपका प्लस हो जाएगा, करेक्ट है। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट ही चुका है। अब यहां से तू जो है बच्चा लोग b को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो डेल्टा क्यू इंटू आर अपॉन एन इंटू ए, वैल्यू रख दो बच्चा लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और एरिया की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पाई आर का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, अरे दादा ये क्वेश्चनवा जो दिया है इसका सॉल्यूशन करते हैं। अरे बहुत सारा सवाल पूछ लिया इसके अंदर, आइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि करके इसको करते हैं। नंबर 14 सवाल पढ़ते हैं बच्चा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिगर शोज अ मेटल रॉड, यहाँ आप देख सकते हैं एक मेटल रॉड है, ठीक है। पी क्यू रेस्टिंग ऑन द स्मूथ रेल्स, मतलब कि यहाँ पर पटरी पर ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नॉर्थ ऐसे साउथ, ऐसा समझो, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, ये रेल्स है और उसके ऊपर ये ऐसा रॉड रखा हुआ है। तो एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, रॉड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और क्या दिया हुआ है, ये रेल्स, तो सबके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री दिया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जी कनेक्ट्स द रेल्स थ्रू अ स्विच के, तो यहाँ पर एक स्विच भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सवाल बोलता है लेंथ ऑफ द रॉड इज इतना, बी इतना, रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज लूप इतना, एस्टिमेट द रॉड कंटेनिंग द रॉड 9 मिली एम्पियर 9 मिली ओम, इसका क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस। सो एज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म बोल रहा है। पहला सवाल, सपोज के इज ओपन, के ओपन है बच्चा, एंड द रॉड इज मूव्ड विद अ स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन शोन, गिव द पोलैरिटी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली बी वी एल से हो जाएगा। पोलैरिटी निकालनी है तो ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ ये साउथ, करेक्ट। इस नॉर्थ और साउथ के अंदर यहाँ पर ये रॉड पे ये P है और ये आपका Q है। वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में। सो दिस इज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ से साउथ। सो दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। लुक एट माई थंब, थंब इज हियर, ये रॉड था, ये एंडिंग कौन सा है, P, और ये कौन सा है, Q है। तो थंब मेरा कहाँ है, P के साइड है। दिस इज वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। तो थंब क्या है, यहाँ है। तो सारे के सारे जो पॉजिटिव होंगे इसके अंदर, रॉड के अंदर, उन सब पे फोर्स लगेगा और यहाँ जमा हो जाएंगे और ये यहाँ चला आएगा।
तो ये पोलैरिटी प्लस और ये पोलैरिटी क्या होगी, माइनस होगी। डन, ठीक है। ओके, सो दूसरा सवाल बोलता है इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ट अप एट द एंड्स ऑफ द रॉड व्हेन k इज ओपन, व्हाट इफ k इज क्लोज्ड। जब बच्चा k खुला है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात एक्सेस चार्ज हुआ, तभी तो ये प्लस हुआ, तभी तो ये माइनस हुआ। लेकिन जब ये कंडक्ट करेगा, कि जब क्लोज हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, चार्ज चलने लगेंगे तो ये फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बढ़िया सवाल। तीसरा, विथ के ओपन एंड द रॉड मूविंग विथ यूनिफॉर्मली देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड पी क्यू इवन दो दे डू एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड। प्लीज ध्यान से समझिए, जब के ओपन है, के ओपन है, तो यहां पर इसके अंदर, इस रॉड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के ऊपर फोर्स लगा v क्रॉस b के हिसाब से, ये सब यहां जमा हो गए, ठीक है। लेकिन ये चार्ज चलेंगे नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि यहां पर आपने की को ओपन रखा है, तो चार्जवा दौड़ेगा ही नहीं ना भाई साहब, तो करंटवा बनेगा ही नहीं भाई साहब। करेक्ट बात है, यस। तो एक्सप्लेन हो गया। नंबर डी, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन k इज क्लोज्ड। तो रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, PIL, राइट, BIL, क्योंकि एक रॉड है, लेंथ दिया हुआ है, करंट उसमें से पास होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहा है। सो F इज इक्वल टू BIL, आई के जगह पर E/R रख दीजिए, E इज इक्वल टू BVL, सारे डेटा यहाँ दिए हुए रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। डिच क्या? ऑल राइट, नंबर ही खत्म ही नहीं हो रहा भाई सब। हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द रॉड मूविंग एट द सेम स्पीड, P इज इक्वल टू F इंटू V। इतना चाहिए होगा। व्हेन k इज क्लोज्ड, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन k इज ओपन। तो जब बच्चा k खुला है, करंट चल ही नहीं रहा है, तो k बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन k बंद है, वो चलेगा, तो उसके ऊपर लगेगा पावर। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, एक की क्लोज कर दीजिए आप, तो करंट चल रहा है, तो PQ से करंट चलेगा। करंट कैरिंग रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, ILB। जब फोर्स लग रहा है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होगी, और जितनी वेलोसिटी से आप चलाना चाहते हैं उतना ही पावर P इज इक्वल टू F इंटू V का आपको रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर ये ओपन है, की ओपन है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो नहीं होगा तो पावर की जरूरत ही नहीं है, खत्म। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एज हीट इन द क्लोज सर्किट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर। जो आप बाहर से काम किए, P इज इक्वल टू I²R कर दीजिए, सिंपल। व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF इन द मूविंग रॉड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द, कहाँ गए भैया, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रेल्स इंस्टीड ऑफ बीइंग परपेंडिकुलर। अगर रेल के परपेंडिकुलर वही कर दीजिएगा और वेलोसिटी भी ऐसे लेके जाइएगा, तो V और B के बीच में तो एंगल वही जीरो हो गया भाई साहब। याद रखिएगा, E इज इक्वल टू BVL में V क्रॉस B डॉट DL होता है, तो वेलोसिटी B के बीच में एंगलवा जीरो है, तो फिर EMF भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट, नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। सवाल है, एन एयर कूल्ड सोलेनॉइड विथ लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स 500, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ इन अ ब्रीफ टाइम ऑफ 10⁻³ सेकेंड। यह आपका I1 है, और I1 आपको दे रखा है 2.5 एम्पियर, और जो आपका I2 है बच्चा वो आपका 0 है। डेल्टा T दे रखा है 10⁻³ सेकेंड। सवाल है, हाउ मच इज द एवरेज बैक EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट, इग्नोर द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओ हो, तो B हमें दिया हुआ है। ओके, द करंट एंड द EMF इज देयर, वाज द एवरेज बैक EMF चाहिए ही। सो E इज इक्वल टू, बच्चा लोग एरिया भी गिवन है क्या? नहीं, तो माइनस में d∅/dt, राइट, एरिया भी दिया है आपको, क्रॉस सेक्शन दे रखा है। सो फाइ इज इक्वल टू B इंटू A कर सकते हैं ना। B की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चा, μ0 Ni अपॉन L, एंड देन वी हैव एरिया। रिच क्या हो, तो μ0 बाहर चला जाएगा, N बाहर आ जाएगा, एरिया बाहर आ जाएगा, लेंथ बाहर आ जाएगा, और अंदर होगा di अपॉन में dt। Yes, so di/dt you can change, di/dt is there, just place the value, you'll get your back EMF। नंबर 16 मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल बाल गोपाल बच्चों, हाँ ये आया है थोड़ा खतरनाक। तो I इसमें से करंट चल रहा है, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक स्क्वायर लूप दिया है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है।
सवाल बोलता है भैया ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर। इसके लिए हम आते हैं यहाँ पर बच्चा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, बढ़िया सवाल है। यहाँ से लॉन्ग वायर है जिसमें से करंट चल रही है आई, और इससे x जितने डिस्टेंस पर यहाँ पर एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड दे रखा है a। जाहिर सी बात है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो m इज इक्वल टू 5/I होता है, तो हमें पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये आपका करंट आई है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ से y जितने डिस्टेंस पर एक मैं छोटा सा इस स्क्वायर का स्ट्रिप ले लेता हूँ जिसका लेंथ है dy। तो अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ y डिस्टेंस पर, म्यू नॉट I अपॉन में 2πy। फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी आपका है म्यू नॉट I अपॉन में 2πy, और एरिया किसका बच्चा, इस छोटे से स्ट्रिप का, तो इसका एरिया होगा लेंथ dy एंड ब्रेथ दैट इज a, सो इट इज गोइंग टू बी a dy। तो अगर एरिया स्मॉल है तो फाई भी आपका स्मॉल होगा, दैट इज d फाई। तो अभी हमें d फाई निकल गया, तो d फाई से अगर मेरे को फाई पे जाना है तो मैं इंटीग्रेशन ही ना करूँगा, बिल्कुल करूँगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब आप करिएगा तो म्यू नॉट आई बाहर आ जाएगा, 2π भी बाहर आ जाएगा, अंदर a भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1/y dy। बोलिए बच्चा इसका क्या आंसर होता है, ln a, राइट। बट लिमिट क्या लेंगे, तो देखिए y वैरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वैरी कर सकता है। जब आप यहाँ खड़े हो तो डिस्टेंस x है, यहाँ खड़े हो तो x प्लस a, तो ये आपका हुआ x से लेकर के x प्लस a तक, यानी इसका आंसर हुआ म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2π, ठीक है बच्चा, एंड देन 1/y का हो जाएगा ln y, एंड देन x से लेकर के x प्लस a। जब आप अपर लिमिट रखोगे तो ln x प्लस a माइनस ln x, और ln में रूल होता है कि जो माइनस होता है वो डिवाइड बन जाता है, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस डायरेक्टली, सो म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π एंड देन ln x प्लस a डिवाइडेड बाई x। कूल, दिस इज ऑल अबाउट फाई। सो फाइनली 5/I इज व्हाट, दैट इज m। सो मेरे को आंसर मिल गया m इज इक्वल टू 5/I, तो मैं i को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, म्यू नॉट a अपॉन 2π एंड देन ln x प्लस a अपॉन में x। देख लेना कहीं पर कुछ मिस्टेक हो तो माफ़ कर देना, ये अच्छा खासा इंटीग्रेशन है, कुछ तो छूटा तो नहीं है, एरिया एवरीथिंग इज फाइन। म्यूचुअल इंडक्टेंस डन। म्यू नॉट 8/2π, हाँ सही है बच्चा, ठीक है। अच्छा इसी में कुछ और भी पूछ रहा है, आ जाइए। नाउ एज्यूम दैट द स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर एंड द लूप इज मूव टू द राइट ऑफ द कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ से चल रहा है v वेलोसिटी से। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 मीटर, टेक a इज इक्वल टू 0.1 मीटर एंड एज्यूम दैट द लूप हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस। यानी अब e इज इक्वल टू d∅/dt करना पड़ेगा, माइनस d∅/dt, बट आसान है बट थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, बिकॉज ये जो फाई की वैल्यू आई ना इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डरो मत, बताता हूँ आपको, आ जाइए। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन्होंने डायरेक्ट ही कर दिया है, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, आ भी जाओ मेरे लाल बाल गोपाल। चलिए बच्चा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, ठीक है। So we have this phi, correct? E is equal to what? माइनस में d∅/dt। प्लीज ध्यान देना, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π का कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, राइट, ये कांस्टेंट है, इसको हम थोड़ा तोड़ देते हैं, माइनस भी मैं बाहर रखता हूँ, एंड वी हैव दिस d डिवाइडेड बाई dt ब्रैकेट ln x प्लस a एंड देन माइनस ln एंड देन x। तो अब डिफरेंशिएशन का रूल आपको पता होना चाहिए, म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2π, सो व्हेन यू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस ए दैट इज गोइंग टू बी 1/x, तो ये आपका हो गया 1/x प्लस ए। लेकिन बच्चा आपको वापस x का करना पड़ेगा, इट्स लाइक ln x का विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो 1/x एंड देन dx/dt। तो जब आप x प्लस ए का करोगे तो ये dx/dt आएगा विच इज वेलोसिटी, माइनस अगेन 1/x, व्हेन यू डू x का dx/dt दैट बिकम्स वेलोसिटी। तो चलिए ये आपका हो गया माइनस में म्यू नॉट आई ए, वी को भी मैं कॉमन कर देता हूँ, 2π, एलसीएम लिया है x प्लस ए एंड देन x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस में x, फिर माइनस में a।
तो ये एक्स एक्स कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया. नाउ इट इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर देन वी डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड देन एक्स प्लस ए. अब आपको सारी वैल्यू दे रखा है बच्चा. ए आपके पास में है, वी आपके पास में है, आई आपके पास में है, एक्स आपके पास में है एंड ए भी आपके पास में. रख के आंसर लेके आ जाइए कि कितनी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है. सो फाइनली अब हम लोग पहुंचते हैं हमारे इस चैप्टर के आखिरी एडिशनल एक्सरसाइज पर. ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, सिंपल भी है बट अजीब तरीके से घुमाया हुआ है. कर लेते हैं. देखिए क्या है, अलाइन चार्ज लैम्बडा पर यूनिट लेंथ इज लॉज्ड. यहाँ पर लैम्बडा चार्ज डेंसिटी दे रखा है यूनिफॉर्मली ऑन टू द रिम ऑफ अ व्हील. एक पहिया है जिसमें इतने क्षेत्र तक पड़ा हुआ है, जिसका मास है, रेडियस आर है. द व्हील हैज लाइट नॉन कंडक्टिंग स्पॉक्स एंड इज फ्री टू रोटेट. ये पूरा रोटेट हो रहा है. तो कहता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स ओवर अ सर्कुलर रीजन. मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ ए डिपार्टमेंट तक ही है, बस इतने डिपार्टमेंट तक ही मैग्नेटिक फील्ड है. तो आपसे कहता है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर द फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ. प्लीज ध्यान दीजिए, जैसे ही फील्ड को आप स्विच ऑफ करते हैं तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स, राइट. तो क्या चेंज होगा बच्चा लोग? फ्लक्स चेंज हुआ. फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आया. अच्छा, ईएमएफ का एक रिलेशन चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, ई डॉट डीएल, वोल्टेज का. तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जंप मारने के बाद फोर्स, बिकॉज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. और जब एक बार फोर्स निकल गया तो डीपी बाई डी टी, फिर पी के जगह पर एम इंटू वी, और फिर वी के जगह पर आर ओमेगा. वहां से हमें निकालना है, इसको खेलना है. तो आइए देखिए, घबराते नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. बाकी सारी वैल्यू लैम्बडा के फॉर्म में दे रखा है, ए दे रखा है. नॉट अ प्रॉब्लम बच्चा पार्टी. लेट्स अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले फ्लक्स में चेंज हुआ. सो ई इज इक्वल टू माइनस में डी फाई बाई डी टी. इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है. माइनस में डी डिवाइडेड बाई डी टी. पाई की जगह पर हम लिखेंगे बी इंटू ए. सो डी बाई डी टी बी एंड देन एरिया इज गोइंग टू बी पाई ए स्क्वायर, राइट. सो ये आपका हुआ माइनस में पाई ए स्क्वायर एंड देन डी बी बाई डी टी. बट ये जो ई एम एफ है, इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस में इंटीग्रेशन ई डॉट में डी एल. सो ई डी एल का आंसर क्या होगा? जो लूप में था वो ए लूप तक था, तो उसका पूरा का पूरा वैल्यू 2 पाई ए के बराबर हुआ. अच्छा, यहाँ भी माइनस रहता है, माइनस माइनस कट जाएगा बच्चा. आपके चैप्टर नंबर 2 में था ना, वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, वही उठाया है. तो पाई ए स्क्वायर डी बी डिवाइडेड बाई डी टी. ओके, सो पाई से पाई कट गया, ए से ये भी कट गया. तो जो ई आया है बच्चा वो आपका हो गया ए बाई 2 एंड देन डी बी डिवाइडेड बाई डी टी. फोर्स क्या होगा? एफ इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज की जगह पर लैम्बडा इंटू एल, क्योंकि लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? क्यू बाई एल. सो क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल एंड देन वी हैव दिस विच इज ए बाई 2 एंड देन डी बी बाई डी टी. अच्छा, अब ध्यान दीजिए, हम इस एल की जगह पर क्या लिखेंगे? ये जो आपका एल है वो आपका 2 पाई ए है ना. इतने डिस्टेंस तक तो था आपका ए तक. सो दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई ए. सो फाइनली वी हैव लैम्बडा 2 पाई ए एंड देन ए एंड देन डी बी डिवाइडेड बाई 2 एंड देन डी टी. सो 2 ने 2 को मारा. सो वी हैव लैम्बडा पाई ए स्क्वायर अपॉन डी टी एंड देन डी बी, और ये आपका एफ. चल बच्चा, अब यहाँ तक समझ पड़ गया. अच्छा, अब एफ की जगह क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा. सो एफ बराबर आपका होता है डी पी बाई डी टी, और फिर P यानी कि आपका मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी. सो V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा, करेक्ट. तो D अपॉन डी टी एम आर एंड देन ओमेगा. चलिए बच्चा, एम आर को बाहर कर देते हैं. दिस इज डी ओमेगा बाई डी टी. दिस इज ऑल अबाउट एफ, और एफ की वैल्यू है कितनी? इतनी. तो मैं इसके साथ कंपेयर कर देता हूं. पाई लैम्बडा ए स्क्वायर डी बी डिवाइडेड बाई डी टी. क्या कट रहा है? डी टी से डी टी कट जाएगा, और डी ओमेगा से ओमेगा पे जाना है तो ऑफकोर्स इंटीग्रेशन करोगे तो डी बी का आंसर भी होना है यार. तो फाइनल आंसर मिल चुका है. सो ओमेगा इज इक्वल टू पाई लैम्बडा ए स्क्वायर
ये आपका बी हो गया डीबी का आंसर और नीचे आपका आ गया एमआर। दैट्स इट। थोड़ा सा खेल था ये लेकिन कर लीजिए इसको अच्छा से, कोई घबराने वाली बात नहीं, राइट। तो इस तरीके से बच्चा आपका ये चैप्टर भी होता है फिनिश। अब वापस आपको मैं कल जो है पूरा सेशन प्लान करूंगा। देखो इसलिए लाइव नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, बहुत सारे असेसमेंट बच्चा पार्टी पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, और ये कंटेंट बनाने में बहुत वक्त लगता है बच्चा। पूरा प्रिपरेशन, स्लाइड रेडी करना, फिर उसके बाद यही स्लाइड आपको टेलीग्राम पर भी भेजा जाता है। सो फ्री में सारे के सारे टेलीग्राम पर नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। नीट की तैयारी करने वाले बच्चे 2023 में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्लास 12 का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा चुका है। प्रचंड बैच को फॉलो करिए। सर्कुलर मोशन अभी हाल ही में ख़त्म कराया है। अब आपका अगला जो चैप्टर आ रहा है वो इसके बाद का चैप्टर, सर्कुलर मोशन के बाद का जो चैप्टर है वो आ जाएगा, सब वन शॉट में आएगा। केमिस्ट्री के टीचर भी आ चुके हैं चैनल पर एंड बायो के भी टीचर आ चुके हैं। दबा करके पढ़िए बच्चा, चैनल के बारे में लोगों तक बताइए, बिकॉज यू विल बी इन लव विथ PCB फ्रॉम दिस चैनल। सो आज की क्लास का नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को बिल्कुल भी भूलना मत ज्वाइन करना, एंड सैम्पल पेपर जरूर खरीद लो बच्चों। बहुत ही बढ़िया शानदार एक्सक्लूसिव फिजिक्स के सैम्पल पेपर बनाए हैं मैंने। 10 सैम्पल पेपर है, मात्र 299 रुपये पे करके आप इसे ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए दबा करके परचेज कर लीजिए और अपना प्यार जोड़ दीजिएगा। सो आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।